अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे और वो बेहतर दिलों के भेद बेहतर जानने वाला है बेशक। और जी हाँ, देखती आंखों सुनते कानों आपको सभी का सलाम। हाय अल्लाह जी, तारिक अजीज साहब, आपकी ये बातें मुझे याद आती हैं तो बहुत खुशी होती है कि आपका वो ज़िंदगी भर का ये इंट्रो है वो कभी नहीं मैं भूलती। अच्छा जी, बात करूँगी, कहते कुछ यादें कुछ बातें जब हम कुछ करते हैं और कुछ लोगों के किए हुए काम जब हमारे लिए फ़ायदेमंद होते, जैसे मैंने कहा ना कि वो रब्बुल इज़्ज़त है जो दिलों के भेद बेहतर जानता है, कुरान में ये जिक्र है, तो वो बार बार दोहराने से एक मैसेज मिलता है कि इंसान कितना भी छुपा ले, हम कभी कभी छुप के कोई गलत काम करते हैं ना तो लेकिन वो ज़ात देख रही होती है, ये हम बार बार क्लिक कर रहे होते हैं, जैसे पत्थर पे कतरा डाल रहे होते हैं, फिर एक बार होल हो जाता है कि बात समझ में आने लगती है और हम अंडरस्टैंड करने लगते हैं। ग्रेजुअली बचपन से हमें ये बात बताई जाती है हमारे लिए, हमारे माँ बाप की रिस्पेक्ट क्या है, हमारे हुकूक क्या है और अल्लाह पाक ने हमारे वालिदैन के लिए हमारे लिए कितना मोतबर किया है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है, ये सारी चीज़ें हमें मतलब इनिशियली बताई जाती हैं। फिर स्कूल गोइंग होते हैं तो यकीन करें जो बात हम किसी को सिखाने के लिए करते हैं जिससे इंसानियत को सबक मिले, वो सबसे बेहतरीन सदक़े जारिया है। मेरी बातों को एक कनेक्टिविटी मिलती है एक ऐसी बात से कि एक बेहंगम सी जिंदगी आपको रोड पर नजर आएगी, एक अफरा तफरी है, भागम दौड़ है, फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा देना है, यार नहीं रास्ता मिल रहा, यार उठाओ इसको, इस पे डाल दो। आप कभी देखिएगा हॉर्न, यानी कि आप देखिएगा कभी सिग्नल बंद होते ना, गलती से किसी की गाड़ी बंद हो जाए तो पीछे वाला आउटस्टैंडिंग शोर करता है, उसको बेचैनी हो रही होती है, ये थोड़ा सा सब्र कर जाए, जाना है आपने भी, उसने भी वहां रुकना नहीं है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। इसे कहते हैं सिविक सेंस। समझ में एक शहरी के हुकूक क्या होते हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं अगर रोड की, मैं क्योंकि अभी मैंने सब बातों को कनेक्ट किया वो इसलिए कि कभी कभी हम अपने बच्चों को वो चीज़ जो मैंने कहा ना, जो अच्छी बात डिलीवर करेंगे तो सारी ज़िंदगी वो करता रहेगा, इसका सवाब इस दुनिया में भी और दुनिया में भी मिलेगा, लेकिन हम ऐसा करना ही नहीं चाहते। हम ऐसा मैसेज अपने बच्चों को देना ही नहीं चाहते क्योंकि हमें कोई कंसर्न ही नहीं है कि दुआ क्या चीज़ है यार, किसी को किसी से फायदा देके मुझे क्या मिलेगा। पहले तो हमारा दिल ही नहीं मुतमईन कि मैं किसी को फायदा दूं, जस्ट ओनली मुझे फायदा मिलना चाहिए, मुझे क्या फायदा, मेरा वहां जाने से मुझे क्या मिल जाएगा और मुझे यहाँ से क्या बेनिफिट है। लेकिन कभी ऐसा सोचे कि मेरे इस काम से उसको क्या बेनिफिट होगा। जब आप उसके लिए सोचेंगे ना तो वो आपके लिए सोचेगा, लेकिन हमारे लिए ये क्रिएटिविटी, ये छोटी छोटी बातें कोई डिलीवरी नहीं कर रहा और हम बेहंगम इसीलिए हुए हैं क्योंकि हमें अपनी वैल्यूज़ और सामने वाले की वैल्यूज़ और एक खूबसूरत जिस नबी सरकार दो आलम दो जहां के वाली, उसके उम्मत में से हमें ये ही नहीं मालूम और उनका मैसेज क्या था, जिनकी मैं ये कहूँगी ताकत, उनकी अल्लाह पाक ने उनको जो रूहानियत, जो पावर दी है, वो जो इशारा करे अपनी एक छोटी सी कहते शहादत की उंगली से तो चांद के दो टुकड़े हो जाए, तो वो जो चाहे नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने वो बिल्कुल हमारी तरह तकलीफ़ें बर्दाश्त की ताकि वो आपको मैसेज दे सके। ताकि अब ये तो नहीं कहें खुद तो देखी नहीं है उन्होंने, नाउज़ुबिल्लाह, हम ये इंसान बोल देता है, अगर मैं नहीं बोलूँ कोई नॉन मज़हब वाला कह दे खुद तो देखी नहीं है तो उनको क्या पता है, लेकिन उन्होंने खुद देखी है। आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया था, सब्र का इम्तिहान हर घड़ी हर पैगंबर ने दिया था, तो हमारे अंदर क्यों नहीं है सब्र? क्योंकि हम नबी से कम और शैतान के करीब ज़्यादा हो गए हैं, माजरत के साथ, क्योंकि उसको खुली छूट दी हुई है ना। तो लेट्स सी, आज मेरा बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और वो है अवेयरनेस का, ये बेहंगम ट्रैफिक और हम लोग जो बेहंगम हरकतें कर रहे हैं और हम जो आगे वाली जनरेशन को भी ख़राब करें। रॉन्ग टर्न एक्सीडेंट, रॉन्ग टर्न एक्सीडेंट, ऐसा ही है, एक माँ बेटे बच्चे जा रहे हैं, वो वन व्हीलिंग हो रही है, कुछ सेंस ही नहीं है यार। पुलिस कितना आप लोगों को समझाए, आप लोग कोई बच्चे थोड़ी हैं, रोड पे जो गाड़ी चला रहा है वो सेंसिबल है,
लेकिन वो अपने आप को सेंसिबल चाहता ही नहीं है, क्योंकि उसको अपनी क्या दूसरे की फिक्र नहीं है, इसीलिए उसकी फिर किसी को फिक्र नहीं। लेट्स सी, मैसेज काफ़ी तवील कर दिया है मैंने, लेकिन बात तो बड़ी है मगर बात है रुसवाई की। वही बात है कि मेरे तमाम गुफ्तगू में ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को कभी कभी पॉइंटेड करती हैं, और यकीन करें मुझे दुख होता है, रियली जब दुख होता है मेरा दिल अंदर से रोता है कि वो माँ बाप जो एक तो छोटे से आप लोथड़े से होते हैं, जब आपको संभाल संभाल के दिल से लगाते हैं, उसके बाद आप एक्सीडेंटल अपनी बैकबोन तोड़ के बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर वो आपकी खिदमत करती है। क्या उसका हक बनता है? क्या उसका हक बनता है कि वो जवानी भी आपकी इतनी तकलीफों से देखे? नहीं बनता यार, नहीं बनता। ना इतना जुल्म करें, थोड़ा सा अपने अंदर सब्र रखें, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं हमेशा सुबह दुआ करती हूँ, और एक दूसरे का ख्याल रखें। ये जुमला मेरे बार बार आपको रोज़ाना क्लिक करती हूँ, जिस पे मेरे बहुत सारे माशाल्लाह बड़े हैं, वो मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं इसीलिए नहीं बोलती, मैं कहती हूँ कि मैं जो देखती हूँ ना मुझे दुख होता है, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी एक इंसानियत के नाते मैं चाहती हूँ आपको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़, खुश रहें अपने बच्चों के साथ। रिसेंटली एक ब्यूटिशियन है, उसका भाई के जो है बाइक पर बेचारा भाई, सुबह सुबह उसका पूरी वीडियो देखिए, नाश्ता किया, बीवी से मिले, छोटी सी उसकी बच्ची है 3 साल की, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की 1 हफ्ता पहले। बस एक वो बेचारा कहीं उसने बाइक पे जा रहा था, कोई ट्रक खड़ा था। अब ये देखे ना, ये मिसहैप किसका है? उसके सरिये निकले थे, वो ब्रेक लगी सीधा उसके पेट के अंदर। खुदा की कसम मैं सच कह रही हूँ, जब उसने कहा कि वो 1 महीना वो आईसीयू में रहा है, 1 हफ्ता वो तकलीफ में, उसके पता सरिये चले गए तो रह क्या गया उसके अंदर, वो तकलीफ में उस बंदे ने बर्दाश्त। क्या उम्र, 27 साल क्या उम्र होती है? क्या है, किसकी मिस्टेक, किसकी गलती? और उस बेचारा जाके उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी तो उस बीवी की तो जिंदगी खत्म हो गई। जो खुशियां शुरू हुई थी वो वहीं पर स्टॉप हो गई। 2 बच्चों का साथ, ये सब मैं अपनी आंखों से जिंदगी में, ये कानों से सुनती हूँ, देखती हूँ, बड़ा दुख होता है। इसीलिए गुड मॉर्निंग विद सभी में स्पेशल मैंने बहुत ही रिक्वेस्ट पर, यहाँ पर एक बहुत सीनियर पर्सन बैठे हुए हैं, और मैंने आज ट्रैफिक के रूल्स के ऊपर बात करनी है। हमारी गलतियाँ कोताहियाँ हमसे कहाँ होती हैं, और हमें कितना वो बेचारे बार बार हमें पॉइंटेड करते हैं, लेकिन हम नहीं हमने नहीं सुनना, हम दिल से कह रहे हम नहीं सुन रहे भाई। अच्छा जी, लेट्स सी, हम आगे चलते हैं, और मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाऊंगी उस पर्सन का जिसके आने से आइए यहाँ पर एक अवेयरनेस का स्पेशल प्रोग्राम मैंने जो है उसका खूबसूरत तरतीब दिया है। तो सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी, यहाँ पर इंचार्ज हैं इस पाक सिंध पुलिस से, रेलेवेंट हैं अली सुहाग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑनर टू मी यू आर जॉइन विद अस। गुड मॉर्निंग विद सभी। थैंक यू मिस सभी, मैं आपका और आपके देखने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि मैं बहुत अवेयरनेस सेशंस में जाता हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी जाता हूँ, लेकिन पहले लफ्ज़ से लेके आखिर लफ्ज़ तक आपने जितनी बातें की वो हार्ट टचिंग थी, और आपने दिल से बात की। आपने बनावटी या कोई लिख के चीज़ें नहीं लाई, आपने वो जो एक मौजू है जो नीड ऑफ एन आवर है, आपने उसको टच किया। लेकिन मैं देख रहा था कि आपकी आंखों में जो पानी आया, ये भी आप दुख दर्द को महसूस किया, और इतने अहम टॉपिक के लिए हमें बुलाया। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा है, उस माँ को जो उस तकलीफ और कर्ब से वो जो रिक्वेस्ट करी थी कि खुदा के लिए अपने बच्चों को रोके, तो वो मेरे जहन में चल रहा था। अच्छा, मेरी बहनें भी, क्योंकि हमारे लिए ख़वातीन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो 20 साथ रोल निभा रही हैं ट्रैफिक कवानीन में, और वो भी बार बार अपने सेमिनार के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू हमें बार बार कहती हैं रुको, समझो, अपने बच्चों को सेव करो। ये सारा जो सिस्टम बनाई है इंसानियत को सेव करने के लिए बनाया गया, वरना वो अपने घर को सेव करने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे। यहाँ पर मेरी प्यारी बहन मौजूद है। पहले सबसे पहले मैं अपनी बहन से मिलवाती हूँ। मैं विश्वासी हैं और रुको की को फाउंडर हैं और डिजिटल मार्केटिंग हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। और हम आपके साथ बहुत सारी
गुफ्तगू करेंगे, बहुत सारे सवालात हैं। मेरे नाज़रीन प्लीज़ आप लोग भी जो है आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और स्पेशल रेलेवेंट टू ट्रैफिक के कवानीन की बात कर सकते हैं। अच्छा जी, अल्फिया यहाँ पर मौजूद है। अल्फिया हुसैन रुकू की को फाउंडर हैं और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। अस्सलाम वालेकुम अल्फिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है मेरी प्यारी बहन? मैं ठीक हूँ सभी, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, इट्स ऑनर टू मी। मेरी बहनों ने मुझे ज्वाइन किया। सबसे पहले अली सुहाग के पास चलते हैं और पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन ये, सर प्लीज मुझे ये बताएं कब वो दिन आएगा जब हमारे मुल्क में शारह फैसल, आपने देखा होगा, एक रूल्स के मुताबिक चल रही होती है, और अगर खुदा न खास्ता थोड़ी देर बंद हो जाए तो दबंग किस्म का ट्रैफिक जैम होता है। तो कब होगा कि हमारे खास सदर है और लालू खेत में जो तारिक रोड है, मिलीनियम है, ये मेन हब है, ये कब क्लियर होंगे और कब हम लोग एक ओपनली एक रूल्स के मुताबिक फॉलो करेंगे? मैं से भी बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि अगर थोड़ी देर भी हो जाती है, कुछ सेकंड्स लग जाते हैं, किसी की गाड़ी बंद हो जाती है, हम हार्न देना शुरू कर देते हैं। इट्स ना वो नॉइस पोल्यूशन, इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। जब तक हमें ये पता हो, आपने पहले इंट्रो में भी कहा, मैं आपसे तवज्जो से भी कहता हूँ, रोड सेंस और रोड सेफ्टी का आना कितना इम्पोर्टेंट है। रोड सेंस का मतलब है कि मैं गाड़ी तो चला रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या पता है कि राइट ऑफ वे क्या है, रास्ते का हक क्या है। हम इसको अपने मज़हब के हिसाब से, बल्कि किसी भी मज़हब के हिसाब से देखें कि जो हुकूक हैं लोगों के जी, वो भी हम अल्लाह के हुकूकुल इबाद तो करते हैं, लेकिन हुकूकुल्लाह तो सुना है कि माफ़ हो जाएंगे, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। तो उसमें एक रोड साइन में एक है राइट ऑफ वे, रास्ता दें। हमें से कितने लोगों को पता है कि रास्ता दें का जो निशान ट्रायंगल का निशान होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सीधे हाथ से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता दें, दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता दें, उसका हक पहले है। अगर हम रोड सेंस को सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले लें, मैं थोड़ा सा पेशेंस कर लूँ, मेरी थोड़ी सी पेशेंस से ट्रैफिक भी क्लियर हो जाएगा, लोग भी चले जाएंगे। दूसरा में सभी आपने कहा कि हार्न बजाते हैं। अल्लाह ताला नेकियां देने, सवाब देने के बहाने ढूंढता है। मैंने तो ये पढ़ा है, सुना है, समझा है। उठते बैठते, बिल्कुल उठते बैठते। अगर ये क्यों ना करें कि अगर कोई आपको जो अगर कोई रास्ता मांग रहा है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रास्ता दें कि यार हो सकता है उसकी गाड़ी में कोई पेशेंट हो, यार हो सकता है उसका बच्चा बीमार हो, उसने अस्पताल पहुंचना हो सकता है उसकी वालदा, जिसके हम अपने माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हो सकता है यार उसको इमरजेंसी में, उसको उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसने अस्पताल पहुंचना है लाजमी, यार उसको रास्ता दूँ, मिल जाएगा मुझे। मैं 2 मिनट अगर कहीं लेट पहुंचूंगा कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे इसको रास्ता दे देना चाहिए। यार हो सकता है इसको जल्दी है, इसने जाके किसी इंटरव्यू में बैठना है, यार उसको नौकरी मिल जाएगी, वो 4-5 बहनों का इकलौता भाई है, उसने इंटरव्यू पहुंच जाएगा, टाइम पे पहुंचेगा, उसका हो सकता है इसको नौकरी मिल जाए। यार हो सकता है ये आम पेड ड्राइवर है, इसको साहब ने बुलाया है, इसको सेठ ने बुलाया है, नहीं पहुंचेगा तो ये सुनेगा। हम ये छोटी छोटी नेकियां करेंगे तो यकीन करें कि हम ट्रैफिक भी क्लियर हो जाएगी, अल्लाह ताला आपके खाते में नेकियां भी डाल देगा। साथ में जितनी रोड्स का मिस सभी ने नाम बताया, उसमें बेसिक एक चीज़ है कि अगर हमें ये पता हो कि मैंने कौन सी लेन में चलना है, ठीक है, ठीक, तो मुझे पता है कि अगर मैंने राइट टर्न करना है तो मैं एक्सट्रीम लेफ्ट से चल के रास्ता सबका काटता हुआ फिर लेफ्ट राइट पे टर्न कर लेता। अगर मुझे पता है कि मैंने टर्न ही राइट पे करना है, मैंने यहाँ से यू टर्न लेना है और मैं काफ़ी देर से अगर मैं फर्स्ट ट्रैक पे आऊँगा वहाँ से टर्न कर लूँगा तो मिल जाएगा। दूसरा सबसे ख़ास चीज़, ख़ासतौर पर जो मोटरसाइकिल सवार मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, बेटा आप बराए मेहरबानी अपनी लेन में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपकी वजह से पीछे ट्रैफिक भी जाम हो जाता है अगर आप एक तरफ चलेंगे। फर्स्ट ट्रैक पे, सेकंड ट्रैक पे मोटरसाइकिल सवार बच्चे लेके 2-2, 3-3 पूरी फैमिली की फैमिली फर्स्ट ट्रैक सेकंड ट्रैक पे चल रही होती है। आपको बचाने के लिए कार सवार पीछे रह जाते हैं या आपको रास्ता देने के लिए कहीं थोड़ा सा ब्रेक आता है तो पीछे टेल लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अभी ये आपने जो कहा, मैं बलोच कॉलोनी से गाड़ी में आ रही हूँ, ठीक है,
इतनी मिस है कि वो बस ड्राइवर को पता है कि आगे स्टॉप। अब आपको माशाल्लाह ये जो क्राउन बिल्डिंग है और बलोच कॉलोनी, एक यानी ऊपर से एक ब्रिज आ रहा है नीचे से और एक साइड से। अब देखिए यकीन करें कि ऊपर से मैं आई हूँ और एक नीचे से ब्रिज चल रहा है, फैसल चल रहा है, थोड़ा सा आगे एक स्टॉप है। अब उस बंदे ने बस को, जो एक जबरदस्त एक बड़ी होती है, अब उसको थोड़ा आगे करके रोकना चाहिए जहां पर स्टॉप। वो क्या करता है सेंटर में, बिल्कुल पेट्रोल पंप के जैसे। अब वहां से भी ट्रैफिक, 3 ट्रैफिक को वो जैम कर देता है। यानी कि एक छोटी सी मिस्टेक से, कि वो जो एक रूल है कि भाई आपको बस एक अच्छी दी है, आप उसके आगे एक स्टॉप है, आप प्रॉपर वहां रोके तो लोग कन्वीनियंट वहां पे बैठे भी, वो सेंटर में रोक देगा, पूरा ट्रैफिक जैम। सर सैयद यूनिवर्सिटी में प्रॉपर बने हुए कि कट यहाँ से निकालना, लेकिन क्या है वहां पर अगर खड़े होंगे पुलिस तो आपको डर होगा। मैं कहती हूँ डर ये नहीं होता कि आपको कौन देख रहा है, डर ये होना चाहिए कि आपके दिल में इंसानियत का मैसेज क्लिक कर रहे हैं। दूसरे आप देखिए, आप सऊदीया में चले जाएं, अच्छा दूसरे मुल्कों में बड़ा पीछे, और क्या बात है यार, देन फॉलो टू रूल। वो लोग वहां खड़े हो ना हो सर, आपके दिल में एक डर होता है कि ये मुझे पता नहीं कैमरे से एक पिक्चर खींचेंगे और मेरे घर में एक दंड आ जाएगा, ये पे करना है। हमारे मुल्क में वो कहते हैं ना कि बस मुझे वो चीज़ें बड़ी दुखी कर देती हैं, क्योंकि इन तमाम गुफ्तगू का जो एक दूसरे से ज्वाइंट होता है वो ज़िंदगी से रेलेवेंट है, और ज़िंदगी खुदा एक बात है, उसकी कीमत अगर हम कदर नहीं करेंगे ना तो वो बार बार थोड़ी मिलती है। तो और फिर वो जिंदगी के कहते हैं ना, हमारे पास अल्लाह ने जो ओरिजिनल चीजें दी है ना, वो जो डैमेज हो जाए वो उसका रेमुल बदल भी कुछ नहीं। मैं सभी आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जब विक्टिम फैमिलीज के पास में जाता हूँ तो वो या तो बंदे रोड एक्सीडेंट में अब तो बेचारे या तो अल्लाह को प्यारे हो जाते, बिल्कुल ऐसे ही यंग एज में हो जाते हैं, हाँ। या फिर बेचारे अपाज हो जाते हैं। सर आप जिना में चले जाएं, खुदा की कसम हर थोड़ी देर में किसी की टांग, किसी का सर फटा हुआ आप देखेंगे, तौबा तौबा करेंगे। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी कैसी हैं? या कैसे हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई को मेरा बहुत सलाम हो, साईं को। और बात ये है कि देखिए, मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले मैं वादे कर दूं कि ट्रैफिक पुलिस के साथ मेरी बड़ी हमदर्दियां भी हैं। मतलब पहले मैं शुरू करूं के बजाय तो बुराइयां ही शुरू करूं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का वेरी डिफिकल्ट जॉब टू मैनेज। और कराची की ट्रैफिक को मैनेज करना इट्स वेरी हार्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची का ट्रैफिक जो है इस तरह बेहंगम हो चुका है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है। बिलीव मी और नॉट, मैं कई अरसे से गाड़ी चला रहा हूँ और अब गाड़ी चलाना इतना अजाब लगता है कि मुश्किल होगी। इसमें कई चीजें हैं, अली भाई को पता होंगी। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी, रोडों की खराबी, सिग्नलिंग सही प्रॉपर नहीं होना, बहुत बड़ा इसका मैसिव इसका रोल है। लेकिन जो चीजें मैनेज हो सकती है ना, मेरा सवाल अली भाई से ये है कि जो चीजें मैनेज होती हैं वो नहीं करी जा सकती, नहीं की जा सकती, जैसे नहीं कर रही जा सकती। जैसे मैं आप कानून नाफिज करने वाले इदारे इसलिए कानून खड़े होते हैं कि उनको कानून नाफिज करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी खड़े होते हैं आपके अंदर काली भेड़े, जो ये चाहते हैं कि लोग वायलेशन करें और वो फिर पैसे लें। अब अगर एक आदमी को पता हो कि 10, 20, 25, 50, 100 रुपए देके मैं छूट जाऊंगा, तो ये एक दायरा उसका जहन भी ऐसे ही बन जाएगा। तो मेरा आपसे सवाल ये भी है कि कराची इज पेइंग टू मच मनी, हम पैसे भी देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता। ये भी है कि आपके ख्याल में जो मेजर प्रॉब्लम है कराची को ट्रैफिक मैनेज करने का वो क्या है? दूसरा ये कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट ब्यूरो एक हुआ करता था वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा, जब आप देखें, मैं नॉर्थ नाराबाद सखी हसन का ट्रैवल करता हूँ, मेरा बफरजोन में घर है। अब आपने ओवरहेड ब्रिज बना दिए, ओवरहेड ब्रिज के नीचे जो नीचे की चीजें मैनेज करने की है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, इसलिए कि इतने बड़े बड़े चौराहे बना दिए हैं कि वो ट्रैफिक जैम हो जाता है। दूसरी बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारे मोटरसाइकिल वाले भाई है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। और मैं खुद भी देखता हूँ कि जब वो मॉब की सूरत में आते हैं, एक ट्रैफिक का बेचारा सिपाही कुछ नहीं कर सकता, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये एक मैसिव, इनको ट्रेनिंग, एक लर्निंग और एक एजुकेशन की जरूरत है कि भाई खुदा के लिए ट्रैफिक लॉस फॉलो करो। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो इतनी मॉब को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, जब इतने बड़े आप एक सिंगल को तो रोक सकते हैं। और दूसरी सबसे बात देखें, जो इस शहर के अंदर चिंजी रक्शे, इस शहर के अंदर ऐसे ट्रैफिक जिसके अंदर ना नंबर प्लेट लगी हुई है। अब आप हम लोगों को पकड़ते हैं, ठीक है पकड़े, फैंसी नंबर प्लेट लगाइए। जो नंबर प्लेट के बगैर चल रही गाड़ियां, सर उनका भी तो कुछ करे ना। वो जो चोरी की बाइकें चिंजी में लगा के चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े डाले उन्होंने माइक्रो पे बना लिए। तो कोई एक आपके पास कोई ऐसा इदारा है जो इसका आपके पास ट्रैफिक को आपको पता होना चाहिए, इतनी बाइक, इतने जो रक्शे बेब वहां आ रहे हैं, तो इसका कोई कंट्रोल है, कोई इसका सिस्टम है कि आप मैनेज कर सकें। भाई इस साल इतनी आनी चाहिए, क्योंकि अब जब आप इतनी गाड़ियां लोड पे ले आएंगे तो आप मैनेज करना ही मुश्किल होगा। तीसरा एक और बात,
वो मुझे फील होती है कि देखिए बात यह है कि हम खुद भी, मैं अपनी जात के हवाले से बात करूं ना, कि मैंने एक आदत सी बना ली है कि भाई मुझे पता है कि होता है कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हुआ, भाई अगर मैं खड़ा हुआ तो मेरा सिग्नल खुल गया, लेकिन वहां से एक ड्रेला निकला और मुझे लगता है कि शायद वही गलत वो सही। तो ये भी एक पहलू है। सही। तो आपके ख्याल में क्या सिचुएशन है? मैं तो कभी पुलिस वालों को एक बदतमीज से बात नहीं करता। सबसे पहले मैं सबको ये कहना चाहूंगा, जब कोई पुलिस वाला आपको रोके ना तो उससे बदतमीज से बात नहीं करें। बिल्कुल, जब आप बिल्कुल, बदतमीज से बात बिल्कुल नहीं करेंगे तो आप भी तमीज से बात करेगा। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। बिल्कुल ये सही। दोनों तरफ से है। इखलाकियत का पहलू में किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। ये मैं आप सबको समझा रहा हूँ और मैं खुद भी उसको फॉलो करने लगा हूँ। प्रॉब्लम ये कि इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो तो आपको तड़ी भी लगा के निकल जाते हैं, और जो बेचारे मासूम लोग होते हैं उनको आप पकड़ लेते हैं। अब आप ये मुझे बताइए, कराची में रहते हुए मैं एक ट्रैफिक फॉलो करना चाहता हूँ, सिग्नल फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक एक मैसेज कर रहे हैं, जो कहते हैं ना कि जो इफेक्ट आ रहा है, वो मुझे भी उस रैली में ज्यादा मैं भी लाकानूनियत कर रहा हूँ। तो आप मैंने चीजें देख रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसको साइंटिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को इसको सबको बढ़ाने के लिए साइंस की गवर्नमेंट है, साइंस को क्या सहयोग देंगे? क्योंकि देखें ये तो मैनेज करना इनका ही काम है ना। आप ट्रैफिक में 1 करोड़ का जुर्माना ले लिया, ठीक है, आपने 1 करोड़ 2 करोड़ जुर्माने लिए, बहुत जुर्माने भाई, वो जुर्माने आप एक तो कहाँ लगा रहे हैं, वो जुर्माने कहाँ जा रहे हैं वो उसके लिए। और दूसरी जो बात जो आपको हमें समझानी है या आप कन्वे करेंगे कि ये कि जो आपका जो रोड स्ट्रक्चर है, जो आपकी रोडों की तबाही है, वो आपकी ट्रैफिक की रवानी में खलल डाल रही है। वो मैनेजमेंट की मुश्किल कनेक्टिविटी वाला रोड है, सिर्फ कसम से इतनी दफा बना है, आज तक खराब पड़ा है। इधर से आप चले जाए जेल रोड की तरफ, वो टूटा फूटा पड़ा है। तो भाई, वो ट्रैफिक का सिवाई कैसे मैनेज करेगा जब तक वो चीजें सीधी नहीं होंगी? तो ये हमारी कुछ गुजारिश है कि हम इस पर गौर करें और हमें हमारे लिए कुछ आसानियां पैदा करें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया या थैंक यू सो मच। जी अली साहब। यह साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कम से कम ट्रैफिक पुलिस को अप्रिशिएट किया। सबसे पहले कि आपने कहा कि मैं रुक जाता हूँ और मैं पुलिस से बदतमीज़ी भी नहीं करता, अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ। तो ये आपकी तरबियत है जो आपके वालिदैन ने आपको दी है कि बेटा कानून को अपना एहतराम करना, कानून का, साथ में किसी से बदतमीज़ी से पेश नहीं आना। अब बात यह है कि जो ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है वो बेहतरीन काम कर रही है जो अपने वसाइल हैं उसके हिसाब से। अब लोग कहते हैं कि जी हमें रोका, बाकी को नहीं रोका। अब वो अगर 1 या 2 बंदे खड़े हैं जिसने वायलेशन किया, पहले उसको चालान किया या उसको समझाया या उसको तंबीह की या उसको फाइन किया, उसके बाद वो फारिग होगा, वो देखें वो मोटरसाइकिल वाला चला गया, वो देखें बगैर, तो आपको फारिग करेंगे तो वो दूसरे को कर लेंगे। दूसरा, हज़ारों के तादाद में ये जो फ़ाइन होते हैं, आप देख भी रहे होते हैं कि लोगों को फ़ाइन होते हैं, जुर्माने हो जाते हैं, फिर भी हम शायद समझना नहीं चाहते, इसलिए नहीं समझना। हम कहते हैं खैर यार कोई इशू नहीं। मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि आप कानून की पासदारी करें। अगर आप ठीक हैं तो कानून भी और आपको दीन भी, हर आदमी, उसूल भी, इखलाक भी, आप अदब के दायरे में आप उनसे पूछ सकते हैं कि जी मेरी गलती मुझे बता दें। हक़ तनकीद तुम्हें देते हैं मगर इस शर्त के साथ कि जायज़ा लेते रहो अपने गरेबानों का। तुम भी कि अगर आप ठीक हैं, आपके पास आपका बुक है, आपने हेलमेट पहना हुआ है, आपने कोई वायलेशन नहीं की, तो आपको क्यों चालान करेगा। लेकिन अगर वो गलत है तो अदब के दायरे में आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई साहब बराए मेहरबानी ये आपका हक नहीं है, ये मेरी चीज़ें पूरी, आप मुझे चालान क्यों करेंगे। तो आपके पास बहुत सारे ज़राए, हमारे पास पुलिस में अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है। हमारे पास सज़ा जज़ा का जो है वो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। और दूसरी बात आपने की कि चिंची वालों के और इस हवाले से इनके बहुत ज़्यादा चालान होते हैं, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जो कंसर्न सेक्शंस हैं, वो उनके चालान कर देते हैं। लेकिन बात ये होती है कि आप जो वायलेशन करेगा तो फिर उसको पकड़ा जाएगा, इसको उसका सदेबाब किया जाएगा। तो एक बात ये भी है, अब जब से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये बसेस चली हैं, इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त आया है। हमने देखा है कि रोड भी, ट्रैफिक का फ़्लो भी बहुत थोड़ा सा कम हुआ है। एक तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और आपके तवज्जो से मैं ये बात करूँगा कि बहुत सारी ऐप हैं, जैसे पूल करो है, हम उनसे राब्ते में हैं कि पूल करो में ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि जहाँ आप जा रहे हैं तो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर लें, पूल कर लेंगे, तो बजाय 4 गाड़ियाँ निकलेंगी, 3 गाड़ियाँ, वो 1 गाड़ी निकल जाएगी।
तो रोड पे जो ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट है वो भी मैनेज हो जाएगा, ट्रैफिक का जो लोड है। साथ में सबको वो वारे में आता है कि हम सस्ते में या आराम से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो मुझे बहुत जया भाई कि आप बहुत कंसर्न हैं, और ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो का एग्जिस्ट करता है वहाँ अपना हसन स्क्वायर पे उनका दफ्तर है सिविक सेंटर में, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन असल में पता क्या, जैसे आपने इनकी काफी डिटेल में इन्होंने आंसर दिया, और ऐसे अच्छे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं अपनी बहनों से भी आपसे बात करूंगी। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और हमारे करीब से भी कोई बहुत जल्दी में जाता है तो मैं यही कहती हूँ तुसी लग जाओ सडी खैर। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। जहाँ सभी है वहाँ सभी है। यस, फिर सुबह वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। बात करेंगे आपके जिंदगी की, और अल्लाह पाक आपको हमेशा हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सेफ रखे, क्योंकि जब हम लोग अपने घर से निकलते हैं तो कहते हैं अम्मी हमारे लिए दुआ करना, और ये दुआएं सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं, आप समझे आप सबके लिए दुआ मांग रहे हैं। जब आप घर से निकलते हैं तो समझने ऐसे लगता है जैसे मौत के मुंह में जा रहे हैं। माँ बाप ऐसे डरे हुए होते हैं, चाहे हमारे छोटे बच्चे जा रहे हों। ट्रैफिक का कवानीन जो है ना, वो अभी तक हमारे घर वाले मुतमईन नहीं हैं, और हमारे माँ बाप ज़ाहिर बात अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, बाइक्स पे जा रहे हैं, तो वो हर वक्त डरे रहते हैं। क्योंकि कराची की ख़ास बात इस वक्त बीइंग अ पाकिस्तानी, और मैं एक जो सूबे को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कराची को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं कराची की बात करूँगी, और जगहों का इसलिए नहीं कहूँगी, वहाँ बहुत मैं कहती हूँ 50% बेहतर है। लेकिन कराची में हर ज़बान के लोग यहाँ पर आके सफ़र कर रहे हैं, हर तबके के लोग हैं, और बहुत ज़्यादा जो है हम लोग बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कराची जो है हब है, और बेस्ट रेवेन्यू भी यहीं से जनरेट होता है, इसीलिए हर तबकात के लोग यहाँ पर शुमार है। तो अब ये देखना है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फीमेल इसमें क्या किरदार निभा रही हैं। तो यहाँ पर मौजूद है, मैं सबसे पहले मैं विश्ववासी के पास चलती हूँ। रुको मतलब हम कहते हैं किसी को तो रुक हो जाओ, ये वही रुको है। रुको की को फाउंडर है, डिजिटल मार्केटिंग की हेड है। यस मैम, एक बार फिर वेलकम आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये रुको मेरी वाली रुको, यूं ही वाला रुको है जी। थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा कि ये क्यों आपने सोच के क्रिएट किया। दरअसल हम वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं जी। तो हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं। ओके। और जैसे कि आज आपका ये टॉपिक है, बेसिकली रुको का मतलब है रुको अपनों के लिए। अरे वाह, रुको अपनों के लिए कि ज़रा सी देर अगर आप सब्र कर लें तो बहुत सौ की जान के साथ साथ आपकी जान भी बिल्कुल बच सकती है। अगर आपकी जान बच सकती है तो कहीं आप भी किसी की जान बचा सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि बाहर के मुल्कों में, सऊदी या इधर वगैरह, यहाँ पे ट्रैफिक के कवानीन इस वजह से भी स्टेबल हैं। हमने एक वर्कशॉप किया था जी। तो वहाँ हमारे पास सऊदी के चीफ सीईओ थे जो सिक्योरिटी को देखते हैं, तो उन्होंने यही बोला कि हमारे पास एक्सीडेंट रेट बहुत कम है, इसलिए कि हम सिलेबस में बच्चों को स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं। दैट्स गुड। इधर हमारे पास ये बहुत लैक ऑफ अवेयरनेस है इन मास क्वांटिटी। इसी वजह से जो रोड एक्सीडेंट्स हैं इसका शुमार दिन ब दिन बढ़ता जाता है। अच्छा, उनके यानी कि एक सब्जेक्ट स्कूल में उनको पहले से, ये कितनी अच्छी बात है, ये मेरे लिए क्लिक किया, और मैं चाहूँगी कि हमारे जो है सिलेबस में एक ट्रैफिक का भी एक सिलेबस होना चाहिए। दैट्स अ पॉइंट। यस मैम, कंटिन्यू कीजिए। सो बस हमारा ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने और मेरी फ्रेंड अल्फिया ने हमने ये स्टार्टअप किया था। बेसिकली एवरी जो भी आपका आइडिया होता है उसकी एक स्टोरी होती है। तो अल्फिया बताएंगी अपनी स्टोरी कि जिसकी वजह से हमने ये इनिशिएटिव लिया। दैट्स गुड। मैं तो चाहती हूँ कि आपका अल्फिया, मैं आपसे बिल्कुल बात करूँगी, लेकिन महविश की बात मुझे ऐसे जहन में क्लिक करे कि सिलेबस के साथ साथ ये 3-4 पेजेस के एक बच्चों की इसमें एक स्टोरी होनी चाहिए जी। और ट्रैफिक से उनको गाइड करना चाहिए, कहते हैं हल्के फुल्के अंदाज में, जैसे हमारा तो नौने हाल आता था जी, और एक जी। कुछ स्टोरीज कहानियां आती थी, तो बच्चों के स्कूल में ये कॉम्प्लीमेंट्री गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टोरीज जो है उनको मौका भी देना चाहिए कि आप अपनी स्टोरी भी यहाँ शेयर करें, और वहाँ पर जो बच्चे के साथ अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको एक
बल्कि अच्छा इसकी गलती से इस बच्चे को ये प्रॉब्लम हुई, मुझे अब सेफ रहने। तो ये हल्का फुल्का अंदाज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं सर आपके साथ मिलके आज सर कहेंगे इसका दिमाग बहुत तेज नहीं है। नहीं, वो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सर रियली अच्छा अल्लाह आइडिया, आपको जज़ा खैर दे। ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब जब हम सेमिनार करने जाएं तो हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट पेज यूजुअली हम मौजूद हो। वर्कशॉप्स करते आए हैं हाँ। 2018 से, जिसमें हम डिफरेंट एज ब्रैकेट्स के साथ स्टूडेंट्स हैं हमारे That's good, पास, that's good. हमारे पास वर्किंग लेडीज हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं, बट एट सर्टेन किसी एक जगह पे हम लोग जो है ना डिपेंडेंट हो जाते हैं हाँ। भाई के, हस्बैंड के, आई- जी वहाँ तक ड्रॉप कर दें, ड्राइवर नहीं है हमारे पास, हम कहाँ, हम लोग नहीं जा सकते ना। Okay. तो हम लोग औरतों को और बच्चों को और स्पेशली लड़कियों को ट्रेन करते हैं, उनको ट्रेनिंग सेशंस देते हैं That's रोड good, सेफ्टी that's के बारे good, में। that's good, that's good. अच्छा आजकल लड़कियां बाइक भी बड़ी बहुत जी, अच्छा, बिल्कुल। यकीन करें जहाँ से गुजरती है लड़कियां बाहर मुल्क में तो यूज्ड टू, मतलब Used to. ये ठीक है यूजुअली होता है, लेकिन मैं अब यहाँ से गुजरती हूँ ना, कभी देखती हूँ, कभी अपनी मम्मा को बिठाया होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही होगी तो मैं उनको देखती हूँ ना गाड़ी में, मैं खुद गाड़ी में नहीं, मैं यूँ सलाम कर देती हूँ। एक बार तो मैंने एक लड़की से लिफ्ट भी ली थी। अच्छा इतनी कंफर्टेबल जिंदगी सोच है, मैंने लिफ्ट ली थी रियली। मैं बस अब मैं क्या बताऊँ, एक अलग सी मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम हुई, मैंने वो उसने अपनी दोस्त को छोड़ा, ये नाथा खान के पास ना, तो उसने अपनी दोस्त को छोड़ा, तो मैं जब उसने हेलमेट उतारा मैंने कहा तेरी खैर हुई, तो लड़की है, मैंने कहा यार मुझे जरा सा यहाँ तक छोड़ देना पेट्रोल पंप तक ना, तो उसने कहा आ जाओ बैठ जाओ। फिर मैंने वीडियो बनाई, फिर मैं अपने हस्बैंड को दी, देखो मैं बाइक पे बैठी नहीं, हूँ, आप कितना खुश हुए, आप कितना कंफर्टेबल फील आपने किया। इसी Comfortable, चीज को really, हम जो है ना really. नॉर्मलाइज करना चाहते हैं और ह्यूज उसमें लेना चाहते हैं कि औरतें आए रोड पे अपनी जो भी कन्वीनियंसी के हिसाब से बाइक राइड करें, गाड़ी राइड करें, हम उनकी हेल्प करेंगे, हम डिफरेंट वर्कशॉप्स कराएंगे। सॉरी मैं बड़ी कैजुअली लड़की में जो मैं- नेचुरली मैं- बात करती हूँ, बिल्कुल। जो होता है वो मैं कह देती हूँ नाज़रीन से भी। और ये मेरा फैमिली प्रोग्राम है, इसमें कोई स्क्रिप्टेड कोई बनावट नहीं, ये दिल से बात करे, वो दिल से बात करे, और काश तेरे दिल में उतर जाए जाए। मेरी बात। क्या बात। अच्छा जी आगे चलते हैं, हमारे पास जो अल्फिया हुसैन है और रुको की को फाउंडर है और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, एक बार फिर वेलकम करती हूँ। अल्फिया आप मुझे बताएं कि अल्फिया की जिंदगी की जर्नी, सफर इस को रुको से क्या कनेक्ट करती है? थैंक यू वेरी मच, आपने हमें एक तो इनवाइट किया यहाँ पे इस इतने इम्पोर्टेंट सेशन के अंदर जहाँ पे आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। और क्योंकि रुको का और हमारा भी मकसद यही है कि हम लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाएं कि रोड कितना ख़तरा होता है रोड पे जब आप उतरते हो, और उस खतरे के साथ आपने कैसे सरवाइव करना है अपनी सेंस को यूज़ करते हुए। दैट इज़ ऑल अबाउट कि रोड सेफ्टी और रोड सेंस जहाँ से स्टार्ट होती है। मेरी जर्नी की बात करूँ तो रुको कैसे शुरू हुआ और उसकी शुरुआत कैसे हुई। 2018 के अंदर मेरा एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था। मैं और मेरे हस्बैंड बाइक पे पोर्ट कासिम से वापसी आ रहे थे और अचानक एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारा बाइक एक्सीडेंट हुआ। ऑल्दो मेरे हस्बैंड ने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन हम इतनी बुरी तरीके से गिरे कि उनकी ही बाइक का हेलमेट मेरे यहाँ पे लगा कांच, और मेरी आँख अल्लाह मियां ने बचा ली और मेरे हस्बैंड को काफ़ी इंजरीज आई थी। अब जब हम एम्बुलेंस में जा रहे थे, पोर्ट कासिम से जना हमें एम्बुलेंस लेके जा रही थी, उस दौरान मेरे हस्बैंड अनकॉन्शियस थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा क्योंकि बहुत ट्रैफिक का टाइम था। इट्स अराउंड 6 PM शाम का टाइम था। उस दौरान पहुंचने में हमें जितना टाइम लगा ना, पता नहीं मैं कितनी मौत मरी होंगी उतनी देर में, क्योंकि मेरे 4 बच्चे, मैं मेरे हस्बैंड इस दोनों वक्त आप अपना नहीं सोच रहे होगे, आपके दिमाग में वो लोग सब चल रहे हैं। हाँ, मेरे दिमाग में एक अजीब सी कहानी चल रही थी। अगर इनको हो गया तो मैं क्या करूंगी, अगर ये अल्लाह न करे माजूर हो गए तो क्या होगा। मतलब बहुत, मैं कह रही हूँ ना, उस 1.5 घंटे के अंदर मुझे कितनी मौत मरी होंगी मैं। बहरहाल फिर हम जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचे, अल्लाह पाक ने करम किया, बहुत 3 महीने हम बेड पे रहे दोनों। काफ़ी इंजरीज थी हमें, उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर लिया। उन 3 महीनों में मैं हमेशा यही सोचती थी कि काश वो गलती ना हुई होती उस बंदे से। वो 3 महीने हमारा फैमिली, हमारा किचन, बहुत चीज़ों ने सर्वाइव किया। फिर अल्टीमेटली मैंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ इस चीज़ के लिए करना चाहिए। ठीक है। लेटर ऑन फिर उसके बाद मैंने कोर्स वगैरह ज्वाइन किया था जहाँ मेरी मैनेज से मुलाकात हुई। हम कैजुअली बात करते करते इस चीज़ को डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। वो भी काफ़ी इंस्पायर हुई इन चीज़ों से, और फिर हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम
वैसे तो लेडीज को इस चीज में बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं किया जाता, मगर हमने सोचा कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते तो लोगों को ये समझ तो दे सकते हैं कि आपको रोड पे अगर बाइक, गाड़ी, रिक्शा, टैक्सी कुछ चलाना है तो उसका तरीकेकार क्या है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आपको पता है हमारे माशरे में जैसे बड़े होते हैं, बाइक, गाड़ी चलाने का शौक होता है, जाते हैं और फादर से ली, भाई से ली, गाड़ी ली, दोस्त की ली, बाइक ली और चले गए। लाइसेंस भी जैसे तैसे बना लेते हैं पास करके। तो मतलब वो जो ट्रैफिक कवानीन है, ट्रैफिक रूल्स है, उनको कैसे फॉलो करना है, कैसे ड्राइव करना है रोड के अंदर, रोड के क्या, जैसे अली साहब ने बात की कि हुकूक क्या है वाकई इंसान के, अगर हम थोड़ी सी अपनी जल्दबाजी को कम करके अगले के बारे में थोड़ा सा एम्पैथाइज करके सोच लें ना कि उसको भी तो जल्दी हो सकती है, मुझे जितनी जल्दी है उसको भी तो जल्दी हो सकती है। जैसे उस दिन मुझे थी, मेरे घर पे बच्चे सुबह से मेरा वेट कर रहे थे, मुझे भी पहुंचना था, वो इंतजार ही करते रह गए और मैं पहुंची नहीं। तो मतलब अगर इस सिलसिले में जब हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, हम डिफरेंट विक्टिम फैमिली से मिलते हैं, जाके उनको एम्पैथाइज करते हैं, उनके जो प्यारे गुजर जाते हैं, अल्लाह ना करे, इनके अंदर उन माओं को, उन बहनों को, उन बच्चों को रोते देखा है हमने, उनको दिलासे दिए हैं। हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के दौरान उनको कुछ फंड्स वगैरह मिलते हैं जो विक्टिम्स की डेथ हो जाती है, तो वो उनको हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको तो वो तो ट्रॉमा में होते हैं, उनको उस ट्रॉमा से निकलने के लिए हम उनकी हेल्प करते हैं। हम ज्यादा तो नहीं करते, बस छोटी एक कोशिश होती है कि किसी तरह उनके जख्म पे एक मरहम रख सके, उनको एक ताकि वो शोल्डर प्रोवाइड कर अपना सके। जो जिंदगी का सफर है वो जरा कंटिन्यू कर बिल्कुल, सके। और Burden वो, ज्यादा है। जब जाहिर सी बात है अगर कमाने वाला उनका चला जाए बिल्कुल तो ऐसे ही, कैसे बिल्कुल सर्वाइव ऐसे। करेंगे। मैं ये सुनती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो दूसरे कंट्रीज में तो बाकायदा एक सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। तो हमारे मुल्क में ये कि 4 बच्चों का कमाने वाला अगर एक्सीडेंटल मर जाए तो वो बेचारा बेयारो मददगार, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। तो हम वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध काफी इसमें काम कर रहा है, उनका एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू अगर कोई विक्टिम की आपकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जबरदस्त, जाती that's है good, that's तो अच्छा, रोड एक्सीडेंट नहीं कहना चाहिए, Okay. रोड क्रैश, दुनिया भर में इसको रोड क्रैश कहते हैं। Okay. एक्सीडेंट तो एक्सीडेंटली हो जाता है ना, यानी कोई नागहानी आफत से एक्सीडेंट हो जाता ठीक है, है, ठीक है। मगर क्रैश आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, सामने वाले की या किसी की भी गलती से वो क्रैश होता है। ये आप मेरी नॉलेज में पहली बार इजाफा हुआ, जी, really में बिल्कुल। सच में। और अवेयर इसी किया चीज़ के आपने, ऊपर थैंक यू हम सो मच। अवेयरनेस करते हैं, क्योंकि देखिए एक्सीडेंट, आप रोड पे चल रहे हैं, अगर एक्सीडेंट होता है तो ऐसे ही तो नहीं बाइक उलट गई ना, या तो रोड पे कुछ गिरा हुआ होगा, वो किसी न किसी की मिस्टेक से गिरा हुआ होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर सामने वाले ने गलत ओवरटेक किया तो किसी न किसी की मिस्टेक से किया होगा। ठीक है, ठीक तो उस चीज को हम दुनिया भर में ये लोग क्रैश कहते हैं, और हमारे यहाँ बस एक्सीडेंट कहते हैं, इवन के FIR भी नहीं कटवाते लोग एक्सीडेंट्स की, कि एक्सीडेंट हो गया, तो बल्कि नहीं, आपको एक्शन लेना चाहिए, FIR भी अच्छा, करनी इन्होंने कहा चाहिए। एक्सीडेंट, वो FIR नहीं कटवाते। कल ही परसों मेरे प्रोग्राम में CPLC के जो है हेड आए हुए थे, वो चीफ ऑपरेटिंग, तो उन्होंने कहा कि जब गाड़ियां गुम जाती हैं और जो लोग यानी कि खो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा ये कज़न खो गया, ऐसे भाई वगैरह गुम जाते हैं, तो उनके लिए भी वो कहते हैं कि कुछ लोग तो बाकायदा FIR नहीं, फिर उनकी लाशों को हम लोग बगैर उसके दफनाना पड़ता है, कि लोग मालूम ही नहीं, क्योंकि उनको कोई अवेयरनेस नहीं है कि इस नंबर पर 1102 कुछ नंबर बताए थे कि वो सब जगह हॉस्पिटल में ढूंढते हैं, लेकिन CPLC के इदारे से रिलेवेंट उनके पास कोई अवेयरनेस नहीं होती कि ये इनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास वो बॉडी जो होती है, फिर हमारे पास कहते कई साल फिर हम लोग को उनको नहीं रख सकते, तो ऑफकोर्स हमें तदफीन करनी पड़ती है। तो लोग हॉस्पिटलों में जब, और वो लोग होते हैं जो बाहर आउट ऑफ सिटी से यहाँ पर आके यहाँ पर जॉब्स करते हैं, तो उनके यहाँ पर कोई जानने वाला नहीं होता, तो वो सब उसको जो है ना वो परेशान, फिर वहाँ से जब तक आते हैं तो वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है। दरअसल ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, जैसे कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात की, ये बहुत से लोगों को नहीं पता, तो हम लोग यही लोगों को अवेयर करवाते हैं, और जो विक्टिम फैमिलीज हैं, जो बाकी पीछे रह जाने वाली खवातीन हैं, हम उनको स्किल करते हैं। That's कुछ अपने तवसत से और कुछ लो पेड जो अच्छा होते हैं इदारे, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, ताकि कम से कम उनका किचन चलता रहे, सफिशिएंट हो सके, अपनी इनकम खुद कर सके। अच्छा, आपको अल्फिया कैसे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को फीमेल्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम तो चाहेंगे ये एक ऐसी चेन बन जाए कि बच्चा आपके जो है रुकू की ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे, मैं तो ये चाहूंगी। रुको ऑफिशियल के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, सारे सोशल मीडिया पे
हम एक्टिव हैं। और इसके अलावा rukosafe.com हमारी वेबसाइट भी है, जहाँ पे कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते देखिए ना, हैं। ये है, ये कहते हैं ना वुमेन्स डे पे मैं सलाम पेश करती हूँ, उधर औरतें वुमेन मार्च करती हैं, अल्लाह माफ़ करे, और ठुमके लगते हैं। तो ये कसम खुदा की मुझे शर्म आ रही है बोलते हुए, एज अ लेडी हूँ मैं, तो मतलब आप वुमेन मार्च जी, मुझे अच्छे काम के लिए आप अगर वहाँ कोई काम कर रहे होते ना, बाखुदा मैं भी जाके खड़ी हो जाती यार, आज वुमेन डे पे मुझे आज़ादी दो, फजूल बातें, आज़ादी है तो मैं खड़ी हुई हूँ, अल्लाह की बंदी हो, सॉरी टू से माजरत के बिल्कुल साथ, मैं एज अ लेडी हूँ, लेकिन अगर ये वो उस दिन को कोई एक नया कदम बना के उजागर करती ना, तो मैं कहती वाह, ये बात की ना इन्होंने खवातीन, कोई बच्चों के लिए बात करती, कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आती कि हम ये काम करें और हमने ये किया है, उधर सेमिनार टाइप का कंडक्ट करती और बताती कि हमारे ये वर्किंग है, हमने इन खवातीन को उसको पॉजिटिव इमेज में क्रिएट करते, तो वो मेरा लिए बड़ा प्राउड होता कि ये वो खवातीन है जिन्होंने अच्छा काम। अब वो जी मेरी सॉरी टू से, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, व्हाट ए वो, मतलब मेरे जहन में ऐसी बातें जब आती बहुत दुख होता है। आज हमें परमिशन है तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, तो फिर और कितनी आज़ादी, मतलब क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं, व्हाट डू यू मीन। मैं छोड़ो यार, लीव करो, आपकी तरफ मेरी प्यारी बहन, आप जैसी खवातीन से पाकिस्तान चल रहा है। आई सैल्यूट यू। छोटी सी कोशिश होती है कि हम किसी तरह कंट्रीब्यूट कर सके पाकिस्तान के अंदर। और आपके मॉर्निंग शो के तवज्जो से मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, हमारी एक छोटी सी कोशिश है, हम मल्टीपल स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह जाके रोड सेफ्टी और रोड सेंस की अवेयरनेस सेशंस करते हैं। यही समझाते हैं बच्चों को, यंग यूथ को, कि किस तरह से आप रोडों पे चलाएं बाइक, और अगर जब आपको बाइक मिलती है तो उसका मिस यूज ना करें, क्योंकि घर पे आपकी अम्मी, आपकी बहन आपका इंतजार कर रही है। वन व्हीलिंग करते हैं, अब अबू बाइक नहीं देते तो दोस्तों से बाइक लेके चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें उनको राइट फ्रॉम द स्कूल्स, कॉलेज, उनको वो कहते हैं ना, कॉलेज के अंदर गर्म खून होता है, टीन एज जो होती है ना, वो बहुत जज्बाती होती है, एक्साइटमेंट उनको बहुत और चाहिए दोस्त होती भी है। एक दूसरे को, भाई चलो यार तुम डरते हो, देखो यार मेरे हाँ। तो वो अंडरस्टिमेट जरा सा फील, अच्छा नहीं ऐसा नहीं है यार, ये वो अच्छा इसमें एक और चीज भी है, वो स्मोकिंग में भी ऐसे कर देते हैं। Exactly, वो या हर तो चीज उनको डर- excite डरते करती हो, है। डरपोक हो, लड़की हो, वो अंडरस्टिमेट जुमले ना बर्दाश्त नहीं लड़का दरअसल करे, ये मर्द सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी का वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जी कुछ नहीं होता, बस ये कुछ नहीं होता में जो है ना सब कुछ हो जाता है। सब कुछ हो जाता है। मैं भी शनाल्फिया सर, ये कुछ नहीं होता और सब कुछ होता है। अच्छा बात हम करिए, ऑफ कोर्स आप लीड कर रहे हैं और अवेयरनेस भी जनरेट कर रहे हैं, रोड सेफ्टी की हम बात करें जिसमें आप कुछ प्रॉब्लम्स, बल्कि बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे रोड अगर खराब है तो आप पर सिक्योरिटी ज्यादा नहीं की जाती, बर्डन बढ़ जाता है और लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। रोड ये ना कि चीज, रोड यहाँ से, अब ये अभी ये हसन स्क्वायर वाला रोड देख लें, अल्लाह तौबा तौबा, बंदे को ऐसा लगता है फेस पाउडर मुंह पे लग गया अच्छा ये नहीं है, वो अब वहीं पे छूट गया काम जो है ना यार, थोड़ा टीम बढ़ा दें, कुछ उसका कुछ सब्स्टिट्यूट निकाल दें, कुछ प्लानिंग पहले से जनरेट कर दें। आप सब लोड इन मासूम लोगों पे डाल देते हैं खुदा के लिए, और आवाम यकीन करें उनका बस नहीं चलता। वो ऐसे कि अगर हम लोग चाहे ना कि 2 कॉपी हो जाते ना, बाखुदा मुड़ उड़ के जा रहे होते। आप देखा करें उधर लोगों को, और अच्छा इससे क्या होता है नुकसान, फ्यूल ज्यादा जाया होता है, लोगों की गाड़ियां खराब होती हैं, उन पे बर्डन ज्यादा बढ़ जाता है। अब एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए जब वो जो वर्कशॉप पे जाते हैं तो वो मुंह फाड़ के लेते हैं जी, 10,000 लेंगे, 20,000 लेंगे, तो उनके ऊपर बर्डन ज्यादा नहीं पड़ जाता। बिल्कुल पड़ जाता है। हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोऑर्डिनेशन। ठीक जब इदारों के अंदर लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है तो फिर इस तरीके से होता है। इनफैक्ट अभी कल ही हमारी मीटिंग थी, सुफा यूनिवर्सिटी के साथ EVN वाले हैं, वो आए थे कि हम एक मास्टर प्लान को बना रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि, तो मैंने वहाँ पे भी यही बात की कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि मैं सिर्फ रोड सिंध पुलिस एक्सीडेंट्स एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर का इंचार्ज हूँ कि पूरे सूबे में, लेकिन ख़ासतौर पर कराची शहर में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, उसकी रीजंस क्या हैं, और हम उसका प्रिवेंटिव मेयर्स सद्देबाब कैसे कर सकते हैं। कराची शहर में कितने ब्लैक स्पॉट्स हैं, हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं कि हम उसको, वो जो रीजन है वो हम उसको
कैसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा सर, आपके लिए कॉल है लाड़काना से मोहम्मद दीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साहब। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, क्या पूछना चाहते हैं आप? बस आप लोग की बस तदुआम करना, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों का प्रोग्राम देखे रहता हूँ। बहुत शुक्रिया बस मेरे यही भाई। ज्यादा भी देना था और साहब से सलाम अस्सलाम वालेकुम करना था साहब को। अच्छा, आप इनसे बात करें, अली भाई, सॉरी अली सुहाग साहब से बात करें, कुछ सवाल करना चाहते हैं? बात कराएं। जी जी, बात जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह करम। मोहम्मद दीन, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? सर आपको अल्लाह खुश करे, हमेशा खुश रहो, हमारी तो आप लोगों के साथ है, आमीन। आप हमारे साथ है, हम आपके साथ है सर। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मोहम्मद दीन, आप मोटरसाइकिल, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? सर मैं गाड़ी वाड़ी नहीं चलाता हूँ, मैं गाँव में लाड़काने में रहता हूँ सर। अरे जबरदस्त। अच्छा मोहम्मद दीन, मुझे ये बताएं कि आप जब रोड पे जाते हैं किसी के साथ, तो आपकी मोटरसाइकिल पे या आपकी गाड़ी पे या आपकी मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल पे आती जाती है, अच्छा मोटरसाइकिल है मेरे पास। उसकी जो बैकलाइट है वो काम करती है? हाँ नहीं, वैसे तो हमारे पास आपको पता है हमारे सिंध क्या का हाल है यार, वही तो सिंध मसला का है, क्या? बदला सही करेगा, आप भी बहुत अच्छे हैं, बदला आप लोग खुश करेगा। अच्छा चले मोहम्मद साहब, एक बात बताएं, एक छोड़े, आप ये बताएं कि आपने जो अभी कॉल की है, तो आपको वहाँ क्या तकलीफ है वो बताएं, चलो खुल के बताएं, मेरे भाई का प्रोग्राम है। सर मैं यही कहूँगा पुलिस वाले को अल्लाह खुश करेगा, मैं पुलिस वाले यही कहूँगा आप हमेशा खुश रहो, अपना भी ख्याल करो और हम लोगों का भी ख्याल करो, बस इतना मैं कहूँगा पुलिस वालों को। हमारी दुआ पुलिस वालों के साथ है, पुलिस हमारे साथ है, हम पुलिस के साथ है, पुलिस आवाम की, आवाम पुलिस की है। बिल्कुल। चले। हम यही कैसे करेंगे, पुलिस वाले देखेंगे आवाम क्या ख्याल करना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाड़काना से मोहम्मद साहब ने कॉल की है, और बहुत शुक्रिया आपने, मोहम्मद नूरुद्दीन है इनका नाम मेरे ख्याल में। अच्छा जी, बस ये कि वो एक्साइटमेंट में सर आपको जरा एक यूनिफॉर्म में देखने के बाद वो, अच्छा ये एक बात बताऊं, मैं भी गुजरती हूँ और एक अल्लाह खुश रखे आप लोगों को, सबको, जितने भी कांस्टेबल्स हैं या ट्रैफिक पे पुलिस वगैरह खड़े होते हैं, और आप यकीन करें आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये सब हमारी सेफ्टी के लिए करते हैं। इनसे कोई पूछे क्यों इनके बच्चे नहीं होते, इनको ईद पे नहीं जाना, इनको क्या शादी पे नहीं जाना, इनको रमजान में नहीं जाना, इनको क्या त्योहार नहीं मनाने, 2 महीने की छुट्टियां वेकेशन आती है, इन्होंने अपनी फैमिली के साथ नहीं जाए, शबे बारात, जितने बड़े दिन आते हैं इनकी ड्यूटी अलर्ट हो जाती है, और बड़ी बड़ी ईद के, बड़े बड़े बकरा ईद, ये वो, आप इनको देखें स्किप होते हैं घर में से। तो क्या इनके दिल नहीं होते, इनके बच्चे नहीं होते, इनकी खुशियां नहीं होती? उसके बावजूद हम लोग पुलिस को बहुत गलत वे में, और ट्रैफिक पुलिस को गर्मी देके, शिद्दत देके, सदर में 2 घड़ी आप खड़े हो तो आपका रंग कॉम्प्लेक्शन देके कैसा हो जाएगा, आपके कानों से अपने धुएं निकलेंगे, आपको पहचान नहीं होगी कि मैं खुद हूँ। 2 घड़ी में 2 घंटे सिर्फ खड़े होइएगा, सिर्फ 2 घंटे, उसके बाद आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा। आप जिस मतलब सदर के मेन रीगल या इन जगहों पे आप खड़े हो ना, यकीन करें सर 2 घंटे आप वर्किंग करें वहां पर, जो कुछ खरीदने जाए ना, इतना सर भारी होने लगता है, और फिर आप घर में आके रेस्ट करते हैं, फिर अगले दिन फ्रेश होते हैं। तो सोचे 30 दिन ये लोग वर्किंग, आप इनकी जॉब देखें, इतने इतने घंटे वहां खड़े रहते हैं, और यकीन करेंगे अगर कोई हाइपरनेस नहीं होती, ऐसे ही। और बसों का जो हॉर्न, और वो जो बेहंगम से बाइक यूं 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 उसका बस ना चले, वो पुलिस वाले की टांगों के नीचे से ले जाओ, उसका बस नहीं चलता, खुदा की कसम। ऐसे ही बिल्कुल। मैं अपनी आंखों से जो देख रही हूँ ना, मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं चलती हूँ, फिरती हूँ, जाती हूँ, तो सर मुझे रेडियो वालों का अलग। अच्छा रेडियो वाला बड़े मजे से जा रहा होगा अपना ठेला लेके, पीछे पा पा, वो ना साइड पे करना पसंद करता है, ना उसको परवाह है कुछ, कि जा रहे हैं तो जा, मेनू की सनू की, वो हिसाब है सर। आप लोग कैसे बर्दाश्त हो, और आपके अंदर जो तहम्मुल देख रही हूँ मैं, आप मुझे देखे मैं आप पे से बाहर हो रही हूँ, यानी कि मेरे अंदर एक अजीब सी वो फीलिंग हो रही है, वो जहन में कॉन्सेप्ट आ रहे आपके अंदर, तो आपको पूरी ट्रेनिंग दी है क्या, मतलब हमें बर्दाश्त करने की? असल में मेरा ख्याल है कि ये भी गॉड गिफ्टेड है, कि एक तो ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जो हमें सिखाया जाता है कि लोगों के साथ तहम्मुल के साथ कैसे पेश आना है। अच्छा वो, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म है, उसको आसरा नजर आता है कि मैं इससे बात कर सकता हूँ। देखें, दूसरी सबसे इज्जत नफ्स जो है ना, ये आपकी है, तो वो जो यूनिफॉर्म में खड़ा है उसके पास भी एक इज्जत नफ्स है। बात यह है कि वो खड़ा ही आपको हेल्प आउट करने के लिए है, फैसिलिटेट करने के लिए,
उस वक्त आप जिस परेशानी में होते हैं तो आप हाइपर होते हैं, तो वो आपको पेशेंस के साथ सुनता है, आपको समझाता है। सही कह- दो आदमी लड़ रहे होते हैं फिर भी समझाने की कोशिश करता है कि भाई अगर इसकी गलती है तो आप सॉरी कर दें, मामला ख़त्म कर दें, अगर गलती है तो मान लें। दूसरा सबसे अहम चीज़ जो है, मिस अभी आपने कहा कि ये जो ट्रेनिंग का हिस्सा, फिर जो हमारे सीनियर अफसरान हैं उन्होंने ये ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि हर चीज़ के जो हमारे रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं और उसके बाद हमें समझाया जाता है कि ट्रेनिंग से आप बैठे ट्रेनिंग हुए से। हैं भाई, ऐसे नहीं बैठे, ये पैशन ऐसे नहीं आया। और हमें भी सीखना है सिविक सेंस। हमारे दरमियान जी गिलगित से ड्रॉप तो नहीं हुई, देखिए बीप बज रही है। हेलो, अच्छा ड्रॉप आदिल थे गिलगित से और बड़े जबरदस्त, वो भी वहाँ के ट्रैफिक के वो है जॉब करते हैं ट्रैफिक में, ट्रैफिक पुलिस में। और मैंने जो क्योंकि ट्रैवल किया है वहाँ पर, तो उनकी वहाँ पर ट्रैफिक का लोड कम है, लेकिन उनका जो है वो बड़ा सुपर वर्क है। और वहाँ पर सर एक बड़ी एक चीज़ आप देखिएगा, आप भी कभी ट्रैवल होगा हुंजा का, उनका एक ही रोड है, वन वे एक ही है, यानी कि एक हिस्सा आने, और इधर पहाड़ है, नीचे खाई है। यकीन करें मैं हैरान हूँ कि वहाँ पर जो है कभी भी गलती से अगर ट्रैफिक लैंड स्लाइडिंग हो जाए तो कोई भी गलती से इधर आने वाली ट्रैफिक के आगे नहीं खड़ा होता। ये गलती कभी कर दी तो समझ लें फिर तो बहुत मुश्किल, ये करते नहीं है वहाँ पर कुछ भी हो जाए। यानी कि वहाँ से आने वाली ट्रैफिक के लिए हमारे ये होते हैं ना कि यूँ अक्सर आप यही देख लें, ट्रेन का ही देख लें, सब यहाँ बाइक वाले आ जाएंगे इस रोड पे, ऐसा है ना। वहाँ पर ऐसे नहीं करते, आप यूं खड़े तो पीछे जाते जाएंगे, आप गलती से भी आगे आके यूं नहीं कर सकते, कोई नो ऑप्शन ही नहीं है ना। ये फिर वो लोग बड़े मतलब रूल्स के मुताबिक। कॉल पे हैं, बात कर ले। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज यहाँ पर नेटवर्क का मसला है, आवाज कुछ अच्छा आवाज, अच्छा आप बात करें, उनको जरा जरा प्लीज बात कीजिएगा। गिलगित से आदिल हमारे साथ है। आदिल कैसे हैं आप, ठीक है? और वहाँ गिलगित कैसा है, मौसम कैसा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैम, गिलगित में मौसम अभी सही है, अभी बाहर शुरू है, अभी सर्दी खत्म हो गई है, मौसम अच्छा है आजकल। अच्छा अच्छा, वहाँ ट्रैफिक के थोड़ा जरा रोशनी डालें कि वहाँ के ट्रैफिक के रूल्स कैसे हैं और वहाँ का ट्रैफिक के लोग जो वहाँ पर आते हैं वो आपके साथ बिहेव कैसा है, आपका बर्ताव कैसा है? जी मैम, यहाँ पर ट्रैफिक है काफी ज्यादा, शहर गिलगित सिटी में काफी ज्यादा है और साइडों में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कम ट्रैफिक चल रही है। बाकी हमारा बिहेव ट्रैफिक वालों के साथ सही होता है। आदमी ड्यूटी जब ड्यूटी पे होते हैं तो ट्रैफिक वालों के साथ इनको समझाते हैं आगे रूट के, बाकी ट्रैफिक के जो वो इनको सिखाते हैं, बता देते हैं। अच्छा आप ये बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गलती मतलब इट्स मीन कि वहाँ पर कौन सी चीज ऐसी लगती है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए? जैसे कुछ लोग रूल्स तोड़ देते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, कभी ऐसा हुआ है? जी जी जी, अक्सर होता है, लोग के ट्रैफिक के जो कानून उनको नॉर्मल लेते हैं, सीरियस नहीं लेते। ओके, फिर नुकसान उनको खुद उठाना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं कि उनको समझाना, तो काफी मुश्किल से समझ जाते हैं। ओके, और कुछ आदिल भाई कहना चाहते हैं? फिर मैं आपसे इजाजत लूं। बस मैम, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी आपने। मैं एक बात अगर आदिल अच्छा, साहब ये मैं अली स्वाद साहब बात करेंगे, ये हमारे यहाँ पे कराची से है और ये पुलिस ट्रैफिक के हेड है, प्लीज बात कीजिएगा। मैं आदिल भाई, आदिल जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आदिल साहब कैसे हैं आप, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम है जनाब। शुक्र। अच्छा मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि पहले किसी ज़माने में हिली ट्रैक सर्टिफिकेट चेक करती थी वहाँ से पुलिस, कि वो लोग जो उस एरिया में आते हैं, क्योंकि वो अवेयर नहीं होते हिली ट्रैक के, क्योंकि वो ये जो सिंध में, पंजाब में जो एरिया है वो क्योंकि स्मूथ रोड्स है, वहाँ जब जाने के लिए हिली ट्रैक सर्टिफिकेट होता है, तो क्या वो है अभी एग्जिस्ट करता है, चेक करते हैं, नहीं करते? अगर है तो वो कौन सी अथॉरिटी इसको इशू करती है? सर आपकी आवाज कर रही थी, आपकी आवाज कर रही थी, यहाँ पे नेटवर्क का मसला है सर।
अच्छा अच्छा सवाल चले, मुझे फिर बता नहीं दे क्या चाहता। कहना चाह रहे हैं। मैं ऊंचा बोल के चलिए कोई बात नहीं Thank आदिल you very भाई, much, Mr. आदिल। कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। अच्छा जी मैं वो जब गई ना हुंजा तो इनकी बड़ी प्यारी व्हाइट कलर की बाइक होती है, अच्छा। पीछे बड़ा सा बॉक्स होता है। हाँ। अच्छा मैंने अपनी जरूरत है वो वीडियो बनाने में खुश हो गई, तो हमारे साथ मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने बाइक, अब डर भी लगता है बाइक इतनी हैवी गाड़ी जैसी, ऐसे तो ही। हमने एक छोटा सा उसमें एक छोटा सा वीडियो बनाया, तो अर्श ने थोड़ी सी चलाई और मैं पीछे बैठी हुई थी, और वो खूबसूरत हमारे लिए मोमेंट था। तो वो ये लोग बहुत नाइस लोग हैं और बहुत ऐसे ही। मोहब्बत करने वाले लोग ऐसे हैं, ही। और जितने भी कराची, लाहौर या यहाँ से जो भी टूरिज्म के लिए वहाँ जाते हैं, ये उनको वार्म वेलकम करते हैं, बड़ा अच्छा गाइड करते हैं, उनका भी बड़ा अच्छा है। लेकिन वो क्योंकि वहाँ पर लोड कम है तो वो जरा मैनेजेबल है। Manageable। हम लोग जो हैं वो बहुत क्राउड है, तो ओवरलोड है। मुझे ऐसे तो ही। लगता है कराची में पुलिस जितनी आप लोग अभी भर्तियां मेरे ख्याल में अब ज्यादा करते हैं, जी। जिस तरह कराची में ओवरलोड पब्लिक आ रही है, हर जबान हर तबके की, और अब हर बंदे को मतलब लीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, और इतना तहम्मुल है। मुझे लग रहा है हमारे लिए भी एक ट्रेनिंग सेशन। अच्छा एक और जहन में आता है मुझे कि जितनी भी हम लोग ड्राइविंग करते हैं ना, हमारी एक क्लासेस बिल्कुल होनी होनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। ये जो ड्राइविंग की क्लासेस तो देते हैं, एक हमें ग्रूमिंग क्लास होनी चाहिए जिसमें हमारे पास इंसानियत का एक लेसन होना चाहिए। दैट्स आज मैम मिस रुको वालों ने हमें इनवाइट किया था, तो हम गए थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने एक अवेयरनेस सेशंस उनका किया था जो ऑलरेडी गाड़ियाँ फीमेल या मेल चलाते हैं, वो फैमिली ओरिएंटेड कोई प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे भी बुलाया था। अच्छा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने कहा कि शायद 1-1.5 घंटे का सेशन आपने रखा था कि लोगों को जो गाड़ी चलाने के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन है और रोड सेंस की और रोड सेफ्टी की, वो उन्होंने की थी। मेरा ख्याल ये बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल अच्छा है कि इसका ये ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। अच्छा रोड सर, सेफ्टी मैं में। लास्ट ये कहूँगी कि हमारा ये सेगमेंट तो खत्म हो गया, और लास्ट में ये मैं मेरे पास भी एक मैसेज है, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले अली सुहा साहब जो है वो मैसेज आपको दे दें, फिर मैविश एंड फिर अल्फिया। सर सबसे पहले नाज़रीन को आप मैसेज दें अपने। आपसे गुजारिश है कि अगर आपकी मोटरसाइकिल में बैक व्यू मिरर्स नहीं है, जी। ग्लासेस नहीं है, ओके। बराए मेहरबानी लगाएं। देखें जब आप हेलमेट पहनते हैं तो आपका रियर विजन जो है वो बहुत थोड़ा रह जाता है, तो फिर आप टर्न करते वक्त या देखते वक्त आप जब यूं घुमाते हैं तो आपकी गर्दन जो है वो लॉक हो जाती है, जिसको हम नेक लॉक कहते हैं। ठीक, तो आप जब ये शीशे लगाएंगे तो उससे ये होगा कि आपको जो रियर विजन है वो बेहतर नजर आएगा। दूसरा, वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों को हेलमेट बेहतरीन और महंगा लेकर दें, मोबाइल बेशक सस्ता लेकर दें। ये आपके बच्चे का सर भी बचा लेगा और जान भी बचा लेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अली सुहाग साहब इंचार्ज स्पार्क सिंध पुलिस से हमारे साथ थे, और खूबसूरत मैसेज उन्होंने आपके साथ शेयर किया। मैं चलती हूँ मैविश के पास। मैविश अपने नाज़रीन को मैसेज दीजिएगा। मेरा मैसेज सिर्फ बहुत मुख्तसर है कि हम जब रोड पर जाते हैं तो दूर से हमें गाड़ी बता देती है कि ये एक फ़ीमेल ड्राइवर है। वो फीमेल ड्राइवर तो है, बट बहुत सारी उसके पास मिस्टेक करती है, उसके पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती ना रोड की ना रोड सेंस के बारे में। हम लोग डिफरेंट वर्कशॉप्स करवाते हैं, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में आएँ, हमसे रब्ता करें। अपने स्कूल्स, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ के और जितनी भी वर्किंग लेडीज़ हैं, आप लोग हमसे रब्ता करें। हम वर्कशॉप करवाते हैं ताकि हम मिनिमाइज़ कर सकें रोड एक्सीडेंट्स को। ओके, हम अल्फिया की जानिब चलते हैं, और अल्फिया अपने नाज़रीन को प्लीज़ मैसेज दीजिएगा। अब मेरा सिर्फ आपने देखने वालों से एक छोटा सा मैसेज है, रुको जरा एहतियात से चलो, इससे पहले कि कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। तो जब आप चलते हैं, रोडों पे जाते हैं, तो अपनी सेफ्टी का पहले ख्याल रखें, क्योंकि जब तक आप सेफ रहेंगे आप दूसरों को भी सेफ रखेंगे। बस इस चीज़ का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रुको को फाउंडर्स दोनों मेरी बहनें ऑर्गेनाइजेशन रन करेंगी, और आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम दोनों बहनों का बहुत शुक्रिया, अल्फिया एंड मैविश एंड अली सौद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक्स ऑल ऑफ यू। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड स्पेशल लाल किला का लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का सेगमेंट देखना ना भूलिएगा। बेहतरीन इवेंट, द बेस्ट इवेंट फॉर लाल किला। और ये है कराची रोशनियों का शहर, और वुमेंस डे के ऊपर एक ज़बरदस्त लाल किला में वुमेंस की सेलिब्रेशन हो रही है।
15 साल हो गए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे, और ये सारे इवेंट्स अरेंज करते हुए आपके सामने हैं। आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वैसे एक्सपीरियंस मैं देखते रहता हूँ, मगर आज का एक्सपीरियंस का स्पेशली पूछूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अच्छा था। कुकिंग कंपटीशन था, आपको पता है कि 9 डिफरेंट ग्रुप्स थे फेसबुक के, उनके जो विनर्स थे उनके दरमियान आज हमने यहाँ पे कुकिंग कंपटीशन किया, और अभी सब लोग खाना खा रहे हैं। इंशाल्लाह उसके बाद रिजल्ट अनाउंस करेंगे और फिर देखते हैं कौन जीतता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। जो खाना बनाया गया है वो सबका, जो मैं देख के जजेस से मिल के आया हूँ, सबका खाना एक से बढ़कर एक है। अब देखें क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है। मगर मैं ये सोचता हूँ कि ये जो बच्चे विनर होना एक मैटर नहीं है, वो जो एक प्लेटफॉर्म मिला है, उनकी हेजिटेशन खत्म हुई है, और एक जो फ्रीडम उनके पास आया कि आगे स्कोप उनको जो आया, वो उससे मेरे ख्याल में विनर होना ज़रूरी नहीं है। एक्चुअल यही इसका मोटिव है कि उन लोगों को जो घरों में अपना कुकिंग कर रहे हैं, उनको कभी ये मौका नहीं मिलता कि इस लेवल पे जाके लाइव कुकिंग करें और इस इन्वायरमेंट में करें जहाँ पे जजेस भी बैठे हुए हों और चीज़ों का प्रेशर भी आ रहा हो, उनको पता ही नहीं हो कि बनाना क्या है। ऑल ऑफ सडन एक डिश का नाम दे दिया जाए कि ये डिश है, 15 मिनट बना के ले आए, 20 मिनट में ले आए, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने इसको परफॉर्म किया, बहुत बड़ी बात है, और वो सब इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं कि यहाँ आएँ और पकाएँ। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह के इवेंट करते रहेंगे। लाल किला हमेशा की तरह आज भी इसने बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें अनस फारूकी साहब का मैं बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें भी मौका दिया। यहाँ पर शेफ़ हैं, एक्सपर्ट्स कुकिंग हैं जो कंपटीशन कर रहे हैं, और इसके रिज़ल्ट इंशाल्लाह जो नॉमिनेट शेफ़ हैं वो आपको देंगे। मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर एक बात बड़ी ज़रूरी कहना चाह रहा हूँ कि फूड डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इंसान की बॉडी में। अगर इसका कुकिंग में मटेरियल जो है वो फूड ग्रेड ना हो तो अनहाइजेनिक हो जाता है। आइनेक्स के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्लास्टिक कंपोनेंट या एसएस कंपोनेंट टेस्टेड हैं जो कि फूड ग्रेड हैं, और आज से नहीं बल्कि आइनेक्स 24 साल से सार्फिन को मुख्तलिफ कुकिंग होम अप्लाइंसेस हों या कुकिंग अप्लाइंसेस हो मुहैया कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक है। कैसी एक्टिविटी रही भाई? ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी रही है। आप देखें सारे जो घर पे जो बनाते हैं ना छोटे छोटे चूल्हों के ऊपर, आज इनको हमने सारा कमर्शियल पे बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया, जिसके अंदर रहना आके हमने बोला भाई इंग्रेडिएंट्स दे दिए, हमने सब कुछ दे दिया आपको, अब आप जो है ना ये मैदान आपका, आपने खेलना है इसके अंदर। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है यहाँ पर। तो ये सारा कुछ हमने, ये बहुत लंबी एक चेन थी जिसमें हमने पहले फेसबुक पे हमने इनके जो है कंपटीशन कराए ग्रुप्स के अंदर, फिर उसके बाद हमने इनके जो है ना जो विनर्स थे उन ग्रुप्स के, उनको हमने बोला तो यहाँ पर आके जो है ना हमारे पास आगे कंपटीशन में फ़ाइट करेंगे। अब देखें जैसे अब सारे जो है ना जजेस के पास जा रहे हैं, इनकी लास्ट डिश थी जो ये जो है ना अब इन्होंने प्रिपेयर किए, और सबको जो है ना सबके लिए जो है ना वो दुआ है कि देखते हैं कौन जीता है अब यहाँ पर। लाल किला में मैं सेकंड टाइम अभी यहाँ पर आया हूँ, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा देख के लोगों का इंटरेस्ट, और इसके ऊपर जो यहाँ पर जो रेसिपीज़ को करके और बना रहे थे लोग, इस गर्मी के अंदर भी बड़ा मेहनत से उन्होंने काम किए यहाँ पर। अप्रिशिएट करना चाहिए अप्रिशिएट किया, बिल्कुल। आज वो ये आज अप्रिशिएट इनको करेंगे तो ये आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके अंदर बहुत अच्छा और आगे इसको इम्प्रूव करके आगे आपको दिखा सकेंगे। ये शेफ़ इंडस्ट्री की क्वीन और एक हरदिल अजीज़ पर्सनैलिटी, हर लड़की की ड्रीम शेफ़, और वो है कौन? रिदा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है, ठीक-ठाक। हर लड़की का एक सपना होता है बिल्कुल कि आपसे मुलाकात हो, आपके साथ तस्वीर हो, और वो जो बच्चियाँ यहाँ पार्टिसिपेट करी विनर होने से उनको कंसल्ट नहीं है, वो तो कहती है कि रिदा आफ्ताब ने उनका खाना टेस्ट के लिए यही उनके लिए विनर हो गया, और पिक्चर्स बना लें, यही इनको बड़ा वो होता है। बहुत शुक्रिया आपका। आज यहाँ पर लाल किला में कुकिंग कंपटीशन था, बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट्स कर रहे थे, सबके हाथ की हमने बिरयानी भी खाई, मीठे भी खाए, सब एक से बढ़कर एक है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये जो न्यू लोग आ रहे होते हैं, ये लोग अपनी कुकिंग कर रहे होते हैं। देखिए हमने सारी ज़िंदगी यहाँ खड़े नहीं रहना, हमारे बाद इन्होंने आना है, तो मैं बड़ा उनको अप्रिशिएट करती हूँ। वो लोग जो आ रही हैं यहाँ पर अच्छा बना रही हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा क्वालिफाइड है, हमसे ज़्यादा वो मैं कहती हूँ कि उनको ज़्यादा नॉलेज है। अरे हमने उस ज़माने का सीखा हुआ था, अब नया दौर है, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जी जी बिल्कुल। उनके पास प्लेटफॉर्म की कमी है जो आज पूरी हो गई है। हाँ, और इंशाल्लाह आगे भी होगी। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि आज हमें, कल उन्होंने आके खड़ा होना है, तो बहुत अच्छा लगता है। और लाल किला में जब भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो हमारा हमेशा हमारा चैनल है वो इनको बड़ा सपोर्ट करता है, साथ में वो आता है और हम भी आते हैं। नाम ले सकती हैं आप? जी जी, मसाला टीवी, हम टीवी, मसाला टीवी। तो आज भी सारी टीम उस चैनल की तरफ से ही मैं आई हूँ, मेरा चैनल साथ में सब आए हुए हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और लाल किला वाले भी बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं,
और बिल्कुल हमें एक फैमिली की तरह लगता है। ज़बरदस्त इवेंट है। वी आर वेरी ग्लैड एंड वी ऑलवेज सपोर्ट दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। पाकिस्तान में कराची में ख़ास तौर पे वो लोग कि जो अपना होम बिज़नेस कर रहे हैं, वो ख़वातीन जो अपने घर से शेफ़ के ज़रिए से अपनी इनकम में अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, वी आर ऑलवेज देयर टू वेलकम। हमारा ज़ाहिर है ये एक मेन मोटिव भी है कि हम क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स जो है इंट्रोड्यूस कराएं और ऐसे लोगों को प्रमोट करें जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला आज भी बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा। आपने देखा कि लोगों ने कितनी जोश व खरोश से इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। हमारी प्रोडक्ट्स को उन्होंने ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि बहुत अच्छी पजीराई भी मिली है। और फ्यूचर में भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह ताला इस तरह के इवेंट्स के अंदर ना सिर्फ पार्टिसिपेट करें बल्कि और एक्टिवली ये कंट्रीब्यूशन जो है, ये सफ़र जो है, ये हम मिलके आगे बढ़ाएं और लोगों को अच्छा फूड जो है वो अवेलेबल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुई ये इवेंट देख के, और जो ख़वातीन का इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन है, और जो मैंने अभी चीज़ें देखी हैं जिस खुशी से ये लोग बना रहे हैं और जो इंटरेस्ट है इनका, आई एम रियली रियली वेरी सरप्राइज। और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। जो हम यहाँ पे मैं लेडीज़ को देख रही हूँ वो इसमें बढ़ चढ़ के मतलब हिस्सा ले रही हैं और ये चाहती हैं, जिनसे मैंने एक दो से बात भी की। तो उन्होंने यही कहा कि एक तो जो जिस प्रोडक्ट से मैं रिलेटेड हूँ, मतलब प्योर ऑयल से की तरफ से आई हूँ, तो उन्होंने उसके बारे में जो बताया कि इट्स वेरी हेल्दी एंड लाइट, और जो भी इसका एक फ्लेवर आता है तो वो ऑब्वियसली मुझे पूछना चाहिए था, तो वो मैंने पूछा, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस। बहुत अच्छा है, और बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और सेकेंडली ये है कि ये जो लाल किला का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ आने के बाद तो बेसिकली सब कुछ ही अच्छा लगने लग जाता है। फैमिली बॉन्डिंग का एक ज़रिया है। हमारे यहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठ जाते हैं और मिलते नहीं हैं, एक दूसरे के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, लेकिन जब भी एक फ़ैमिली में माँ, भाभी, सास खाना बनाती है और खाना बना के जब टेबल पे सर्व करती है तो पूरी फैमिली एक साथ जमा हो जाती है। तो एक तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा, मैं समझता हूँ इस तरीके की कुकिंग करने से आप अपनी सेहत को भी कंट्रोल करते हैं, यूटिलिटी ऑफ टाइम्स भी और यूटिलिटी ऑफ मनी भी, तो तमाम चीज़ें बहुत अच्छी कंट्रोल होती हैं। तो मैं आखिर में ये कहूँगा कि जिस तरह ये एक्टिविटी फैमिली बॉन्डिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह ये प्योर कुकिंग ऑयल का भी स्लोगन है कि बांधे दिलों के बंधन। बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारी ख़वातीन कर रही हैं। ख़ास तौर पे केक्स का काम चल रहा है, अभी रमज़ान आ रहे हैं, फ्रोज़न फूड आप काफ़ी कर सकते हो, रोल समोसे हैं, पराठे हैं, कबाब हैं, बहुत बड़ी रेंज है जो आप काम कर सकते हैं। तो ऐसे ख़वातीन काम भी कर रही हैं और हम सबको उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। जो ख़वातीन घर से काम कर रही हैं, आप उनको ऑर्डर्स दें, उनकी डिशेस को ट्राई करें, आगे रिकमेंड करें। तो इसी तरीके से सबका ताउन होगा, सबके साथ चलेगा, इंशाल्लाह घर से बहुत अच्छा काम हो सकता है। ये लाल किला की बहुत अच्छी बात है कि ये टाइम टू टाइम जो है वो इवेंट करते रहते हैं। इससे नए नए लोग जो है ना आगे आते हैं और नए नए लोगों को मौका मिलता है और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इससे पहले भी एक इवेंट हुआ था, वो भी अच्छा रहा था, और इस मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा इवेंट रहा है हमारा। ये लाल किला में एक कुकिंग कंपटीशन था, डिफरेंट ग्रुप के जितने भी लोग थे उसके बिटवीन था। बहुत अच्छा हेल्दी कंपटीशन था, बहुत मेहनत की सारी ख़वातीन ने, और अभी हमने केक कटिंग सेरेमनी भी की, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट में था ये कंपटीशन और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं बहुत सारी जगहों पे जाती हूँ, मैं जजमेंट करती हूँ, मैं देखती हूँ अगर एक विन करता है तो दूसरी ख़वातीन का मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था, सब अप्रिशिएट कर रही थी, क्लैपिंग कर रही थी। तो एक बहुत अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट था। और कुकिंग को प्रमोट करने के लिए लाल किला ख़ास तौर से इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है, और ख़ास तौर पर हेड ऑफ मार्केटिंग इनके अनस फारूकी, वो भी अप्रिशिएट हैं, और साथ साथ हमारे जो हेड ऑफ मार्केटिंग है एजाज़, इन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया और हमने यकीनन पूरी पार्टिसिपेशन की। और नो डाउट जिस तरह हमने देखा, शेफ़ से भी मालूमात की, तो कुकिंग हवाले से बड़ा अच्छा फीडबैक मिला हमारा प्योर कुकिंग ऑयल का भी साथ साथ। और दीगर हम भी चाहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो रहनी चाहिए जो कि हेल्पफुल है।
और हमेशा यही कहते हैं अच्छा खाएं, कम खाएं, लेकिन अच्छा खाएं। विच वॉज़ वेरी नाइस। हमने भी यहाँ पे एज अ स्पॉन्सरशिप हमने काम किया कि हमने अपने फलक प्रोडक्ट्स डिस्प्ले के लिए दिए थे और यूज़ करने के लिए दिए थे। जो फर्स्ट डिश बनी थी, बिरयानी बनी थी, डिफरेंट चीज़ें बनी थी, वो राइस हमारे फलक एक्सट्रीम राइस ही यूज़ हुए थे और हमारे फलक एक्सट्रीम राइस बहुत अच्छी क्वालिटी के राइस हैं, लॉन्गेस्ट ग्रेन होता है और बहुत बिरयानी परफेक्ट राइस हैं वो हमारे। और ये कि हमने वो यूज़ के लिए दिए थे। फिर हमारे चिकन पाउडर भी था और सूप्स वगैरह हमने एज अ सुवीनियर्स जजेस के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए गिफ्ट बॉक्सेस भी दिए हैं। तो इवेंट बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा था और इस तरह के इवेंट्स आई थिंक होने चाहिए। इस तरह से विमेंस को जो है वो बहुत मोटिवेशन मिलती है और उनके लिए ये एक स्पेशल इवेंट होता है। तो दैट वाज रियली नाइस। बहुत अच्छा इवेंट रहा ये और लास्ट इवेंट भी इनका बहुत अच्छा था। और ये लाल किला एक वाहिद रेस्टोरेंट है, ये प्लेटफॉर्म है जो होम बेस्ड जो ख़वातीन हैं उनको उस तरह प्रमोट करना कि उनको यहाँ पे लाके और डिफरेंट डिशेस बनवाना। और यहाँ पे इतने ज़बरदस्त जजेस हमारे पास यहाँ मौजूद थे और सब ने नंबर 1 टाइप की डिशेस यहाँ बनाई हैं एंड आई होप कि सभी यहाँ विनर होंगे। लेकिन एक्सपीरियंस आपने जहाँ बात करी तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और आपने जैसे देखा कि होस्टिंग मुझे बहुत शौक है, तो ये लाल किला है भाई जो यहाँ मैं आगे मैं होस्ट करती हूँ क्योंकि ये मेरा सेकंड होम है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दूसरा घर है। सॉरी, मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपने मॉर्निंग शो में भी इन्वाइट करूँगा, तो वहाँ पे आपकी फिटनेस से भी रेलिवेंट आपकी बातें होंगी। ज़रूर इंशाल्लाह मैं आऊँगी आपके प्रोग्राम में। सीखने का मौका है उन तमाम ख़वातीन के लिए। इस तरह की अच्छी डिश अगर नहीं बना पाती हैं तो ये मतलब इस तरह के कंपटीशंस में आए, वो देखें जो ख़वातीन पार्टिसिपेट कर रही हैं, बनाए भी। हाँ बनाए भी, ताकि जो घर में जो है घर गृहस्थी जो होती है जिसको कहते हैं सुगड़ हो जाएगी। हाँ वो मतलब वो हो और घर वाले भी खुश हों उससे कि यार ये खातून अच्छा खाना बनाती है हमारे घर में, उसके बच्चे भी खुश होंगे उससे। तो ये वाकई में हेल्दी एक्टिविटी है और खाने बिल्कुल इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये हमारे माशरे में बहुत ज़रूरी है। इनकी विनर होने के चांस हैं आपके? देखिए उम्मीद तो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, बाकी सब अल्लाह की मर्ज़ी होती है, लक होता है आपका। और कोशिश पूरी थी हमारी, कंपटीशन टफ था, इट वाज नॉट इजी। टास्क जो मिले हुए थे टाइमलाइन के साथ, ऐसी रेसिपीज़ थी जो कि बनाना चैलेंजिंग था। एज अ होम शेफ़ बेसिकली हम लोग एंटरप्रेन्योर्स तो हैं, बट इट वाज वेरी नाइस। इनिशिएटिव्स होने चाहिए और लाल किला हमेशा इसमें आगे आगे होता है और ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और जो नए सीखने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलती है, सीखने के लिए मिलता है। इनफैक्ट हमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे जजेस थे, सीनियर शेफ्स मौजूद थे, तो बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर में एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन रहा। बहुत ज़बरदस्त। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे स्पॉन्सर किया है अपनी गोल्डन फेस प्रोडक्ट, स्किन केयर की प्रोडक्ट होती है मेरी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट रहा। मैं सुबह से यहाँ आई हूँ 9 बजे से और बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह से। लंच वगैरह भी उन्होंने प्रोवाइड किया, बहुत ही अच्छा। लाल किला का हमेशा की तरह बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम मैं लाइव कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा लगा। प्योर कुकिंग ऑयल की तरफ से था और लाल किला में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज का कंपटीशन था वो होम मेड शेफ्स जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए लाल किला ने रखा था, जो कि बहुत अच्छा एक मेजर है आज के ख़ास तौर के दौर में, जो कि होम शेफ़ जो है वो आजकल आपके पास बहुत है लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलता। तो ये एक अच्छा इवेंट है प्रमोट करने के लिए। और हमारी एज अ मीट वन ब्रांड, एज अ शेफ़न हमारा ब्रांड है, उसकी हमारी कोशिश यही है कि इस तरह की जो भी होम कुक्स है उनको प्रमोट करा जा सके, उनको एक प्रॉपर फोरम के ऊपर उनको लाया जा सके, उनको अप्रिशिएट किया जाए। और अब जो फाइनल मरहला है जिसके अंदर हमने विनर्स की अनाउंसमेंट करना है कि आज इन तमाम लोगों में वो कौन खुशनसीब खातून हैं जिन्होंने ये कॉन्टेस्ट विन किया है। इन तमाम डिटेल्स में जाने से पहले जिन ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया सबको मालूम है, दोबारा क्योंकि टाइम की कमी है सबके नाम दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रहा। जल्दी जल्दी गिफ्ट हैम्पर्स की एक्टिविटी को क्लोज करते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा निशान साहब से कि मुझे हमारे जो मेन स्पॉन्सर हैं प्योर कुकिंग ऑयल, उनकी तरफ से शील्ड दी जा रही है। बाकी तमाम स्पॉन्सर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मौजूद हैं जो कि थोड़ी देर के बाद दिए जाएंगे। सबसे पहले शील्ड अनाउंस करते हैं और आज के विनर हैं, ग्रुप का नाम है
Homemade food service. Admin Aisha Wajid of Kiran Saeed, Kiran Saad. इवेंट अपने ख़त्म पजीर हुआ। माशाल्लाह कुकिंग कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा था और बहुत 9 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे विनर्स थे, उनको गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह मिले और एक अच्छी हेल्थी एक्टिविटी है जिसमें लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनको आगे आने का मौका मिलता है। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्श, और इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट में किसी जगह आपसे मिलेंगे। स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है 031582487004, तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स को कवर अप करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन और ये है सबीज किचन। और आज क्या बन रहा है हमारे किचन में? यस, आज बन रहा है स्वीट डिश, मीठा मीठा। तो मीठी मीठी बातें भी हो जाए और मीठी सी बच्ची भी यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ शेफ अफशीन सलीम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे गुड़िया? फर्स्ट क्लास। स्टडी भी चल रही है जी। और मेरी बहन ऐसे हाथ कांपेंगे तो फिर तो मैं काम नहीं करूंगी आपके साथ। बहुत प्यारी बच्ची ये काफी टाइम के बाद हमारे साथ ज्वाइन उन्होंने किया, क्योंकि ये एजुकेशन भी ले रही है और मैं ऐसी बच्चियों को बहुत पसंद करती हूँ, लड़कियों को जो आगे अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करती हैं और साथ साथ अपने हुनर को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं और उसके ऊपर भी वर्किंग जारी है। सारे कोर्सेज इन्होंने बहुत सारे किए हैं और प्रॉपर जैसे कहते हैं ना सर्टिफाइड शेफ हैं ये, और प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर के थ्रू आगे बढ़ रही हैं। आज डिश का नाम क्या है आपसे? आज हमारी डिश का नाम है कैरामल फ्रेंडिंग। कैरामल फ्रेंडिंग, चले जी। फ्रेंडिंग फिरनी, हाय रब्बा, मैंने कहा ये कौन सी डिश जो फ्रेंडशिप में आ गई है। अच्छा, कैरामल फिरनी है। इसके इंग्रेडिएंट्स पर अफशीन बता देते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज बता दो। ये हमारे पास है वैनिला एसेंस। ओके। ये है राइस फ्लावर, चीनी। ओके। ये चावल का पिसा हुआ आटा कह दे। ठीक है, आगे फिर आगे। ये है ग्रीन कार्डेमम सीड्स। ओके, ग्रीन कार्डेमम सीड्स, तमाम नट्स की क्रंच की अवर। ओके, डन हो गया। आगे चलते हैं। क्रीम और ये हमारे पास है ऑयल और ये चांदी का वर्क। ये जबरदस्त है, जबरदस्त। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले पैन रखते हैं और सबसे पहले हम बना रहे हैं अपना कैरामल बना रहे हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ऑयल ग्रीस करना है। ओके, ग्रीस करना है। फ्लेम इतना काफी है गुड़िया जी? अगर नहीं हो तो आप स्लो नहीं करना, इसको साइड पे कर लेना। ठीक है, ओके। बहुत ज्यादा दिखना, धुआं ना, हल्का कर देती हूँ, थोड़ा ज्यादा नहीं, ताकि आपकी मुझे तो ये जरा सा हनी इतना सही है। ठीक है, चल ठीक। सबसे पहले हम इसमें ऑयल ग्रीस करेंगे। थोड़ा सा ग्रीसिंग पैन में जरा हम लोग इसको कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। अच्छा, 2 टेबल, मुझे पकड़ा। ओके, 2 ज़्यादा नहीं, मैं इसको गर्म करी ताकि ये ज़्यादा जल ना जाए। ओके, इसमें हम शुगर ऐड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच से हल्का सा ऑयल इन्होंने डाला अफशीन ने और इसको ये ले। ओके, हम इसका जैसे ही कलर चेंज होगा हम इसके अंदर अपनी क्रीम ऐड कर देंगे। हाफ पैकेट हमारी क्रीम है। ठीक, इसको आपने स्पून, अच्छा क्रीम ऐड करना है जी। लो आप इसको कर लो, मेरा सुन, आप इस साइड आ जाओ, बस ये ज्यादा बेहतर है। इसको मैं से पकड़ती हूँ, आप इसे कर लो, आप इसको यूज कर लो। ठीक है, ओके। अच्छा, इसका जरा सा कलर चेंज होगा जी, इसका कलर चेंज होगा, मेल्ट होगी। इसको मुझे स्पून दो। यस, मैंने इससे पहले कह दिया था कि मैं आपका ज़रा सा, मैं चाहती हूँ ज़रा, मैं अक्सर मीठे से ज़रा सा बनाने में होती हूँ, तो आज मैंने कहा मैं आपके साथ बनाऊंगी, तो इसीलिए मैं खुद ज़रा सा वो बड़ा प्यारा सा हल्का हल्का जो है ये ऑयल के साथ, ये देखें जी नाज़रीन, ये देखें बिल्कुल मर्च हो रहा है, जलाना नहीं है, ब्राउन करना है, हल्का सा गोल्डन करना है, हल्का सा गोल्डन, लेकिन आप स्पून ज़रा चलाते रहें ताकि ये ज़रा। अच्छा, ये भी होता है जब शुगर इसमें डाली जाती है
तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। जी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, तो हम इसका कैरेमल बना रहे हैं। ये हल्का सा कलर चेंज होगा तो हम इसके अंदर अपनी क्रीम ऐड कर देंगे। अच्छा, कलर चेंज होने के बाद, अच्छा कैरेमल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म का एक खूबसूरत सा टेक्सचर होता है। ओके, ये जी नाजरीन। अच्छा ये बताओ कि ये जो आप कुकिंग कर रहे हो माशाल्लाह, आगे अभी और कोर्सेज रह गए हैं या अभी और है? अच्छा, ज्यादा तुम्हारा क्या दिल करता है कि मीठा ज्यादा, एक होता है ना कुछ बेकिंग को पसंद करते हैं, कुछ नमकीन, तो दोनों चला। और ब्राउन हो गया, ब्राउन हो गया, ब्राउन हो गया। अब ये हल्का सा कलर चेंज हुआ है, हमने इसके अंदर अपनी क्रीम ऐड कर दी है। दैट्स गुड। देखना नहीं, देखना आराम से, आराम से। ओके, वाओ, क्विकली इन्होंने स्पून इसकी वो किया ताकि ये बिल्कुल इसके अंदर जम ना जाए। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, आहिस्ता आहिस्ता बोला मुझे तो मेरा सुना। अच्छा ये बताओ, ये आपने जो है मतलब आगे कौन सी ज़्यादा नमकीन पसंद आता है या मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे पर्सनली मुझे सॉल्टी ज़्यादा, मतलब ये है कि पकाने में भी और कुकिंग में भी। वो तो बड़ी मीठी सी और नमकीन सी से पसंद है। लेकिन नाज़रीन, ये इसको हम इसके साथ जो है वो आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि वो ये अब हमारा, हाँ, ये देखें, ये देखें, बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर मर्च हो गया। यस, ओके। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट अब हम अपना मिल्क डालेंगे अपने पॉट में। ओके, हम इस साइड आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, ऐसे से मैं स्पून इसको जरा ना चलाती रहूँ, हाथ ना रुके और हमारा क्विकली काम भी हो जाए। ये मिल्क मेरा पहले से ऑलरेडी बॉइल्ड है, टाइम मैनेज करने के लिए आप अपना मिल्क पहले बॉइल कर लीजिए। ठीक है, अब फ्लेम खोल लो थोड़ा सा, ठीक है? यस, ओके। अच्छा, मैं इसको साथ साथ जो वो थोड़ी सी जो मेल्ट वो भी हो गई, जो जरा थिक थी ना वो भी इसके साथ मेल्ट हो गई, गर्म की वजह से। हाँ, मेल्ट होना शुरू हो गई। पहले वो जरा थिक थी, लेकिन मुस्तकिल स्पून आप इसको रनिंग में ना जले नहीं, बस मैं चाहती हूँ अच्छा सा बन जाए। और मैं एक सॉस बन जाएगी जो हम अपनी फेरनी में ऐड करेंगे। वाओ, मैंने कहा यार आज मैं ना थोड़ा मीठा खुद बनाने की वो करूँ ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और मैं भी घर में जाके जो है ये कैरमल फेरनी यस, देखिए क्योंकि आजकल अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में स्वीट डिशेस बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। ओके, दैट्स गुड। ओके, अच्छा हमने पहले से क्यों नहीं बॉईल किया? पहले से बॉइल्ड है हमारे मिल्क। अच्छा, फिर हल्का सा गर्म होगा तो फिर स्टार्ट कर लोगे? हाँ, फिर इसमें शुक्र है, मैंने कहा यार ये दोबारा बॉईल होगा। ओके, देख के गुड़िया। ओके, सबसे पहले शुगर ऐड करें। 3 टेबल स्पून हम टीस्पून हम अपनी शुगर ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये हमने नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा शुगर भी ऐड नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी हमने कैरेमल बनाया, फिर वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। ओके, अच्छा नमकीन ज़्यादा बनाते हो डिशेस? जी। ओके, क्या डिश सबसे अच्छी बनाते हो, जैसे अच्छा लगता है यार ये मैं लोगों को खिलाती हूँ, या ऑर्डर्स हैं या जो भी, सबसे ज़्यादा कौन सी डिश अच्छी लगती है? सबसे ज़्यादा मुझे पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, अपनी अपनी पसंद है यार। जी नाज़रीन, आप लोग मिल्क हमारा हल्का सा हाँ हीट अप में हो गया, ठीक है जी। ओके, अब हम इसके अंदर अपना वैनिला एसेंस ऐड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने बॉईल किया था, और साथ ही साथ हम इसके साथ हम ऐड कर देंगे ग्रीन कार्डेमम सीड्स। ठीक है जी, ये इन्होंने ऐड कर लिए। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, दूध पहले से बॉईल किया था, फिर अभी हल्का सा गर्म हुआ तो उसमें शुगर ऐड की और हमने वैनिला एसेंस ऐड करके हमने ग्रीन कार्डेमम सीड्स ऐड कर। ओके, ये आप अच्छा है, अभी ऑफ कोर्स हमारे तकरीबन वैनिला एसेंस जैसे हम अपना उसके लिए यूज करते हैं जी, स्मेल के लिए यूज करते हैं, अगर आप चाहें तो नहीं भी यूज करें। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको? मुझे बाउल चाहिए। ठीक है, बाउल चाहिए, इसको आप यूज कर लें। अब ये हमारा राइस फ्लावर है, इसको हम पानी के साथ डिसॉल्व कर लेंगे। ओके जी, इसको मैं यहाँ रख दूँगा। अच्छा जी, इन्होंने अपने जो है इसका भी यूज़ तो नहीं करना नहीं। अच्छा, इसको हम साइड पे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को कर लेते हैं। ये उठा लूँगे? हाँ जी। ओके, ये हम साइड पे कर लेते हैं, ये यूज़ हो चुकी हैं। ओके, जो चीज़ें यूज़ हो गई हैं हम उसको साइड पर ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। और इन्होंने क्या किया है, चावल का जो आटा है उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसको मिक्स कर लें, डिसॉल्व करते हैं।
अच्छा जी, इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक नहीं होती है। नहीं, इसको 1 मिनट स्लो कर दो, बंद तो नहीं होगा। इसको उस पर शिफ्ट कर दो, ये मुझे दे दो, आप मुझे दो, ये उधर शिफ्ट कर दो। ये ना हो कि दूध जो है वो हम लोग दोनों इधर लग गए। लाइव शो है गुड मॉर्निंग विद सभी का, और आज हमारे साथ शेफ जो हैं अफशीन सलीम मौजूद हैं। अच्छा यानी इसके बाद क्या होगा मैं ये करती हूँ, आप बताओ। थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। ओके, इससे नहीं कर ले हम लोग, इससे करने स्पून से ज़्यादा इजी रहता है। अच्छा ठीक है, मेरी एक्सपर्ट है यार, मैं तो ऑफ कोर्स इतनी नहीं हूँ। तो हमारे साथ से इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा बिल्कुल उस तरह लग रहा है मुझे जैसे वो दही नहीं होता लेकिन प्लीज फ्लेवर दही वाला नहीं है, सिर्फ टेक्सचर दही वाला है। यस, हम इसकी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, और हनी पहले लाइट को देख लो, पहले इसको और शिफ्ट करो और लाइट देखो, ये इतनी सही है, गुड है। बस इसके ऊपर रख दो ताकि ये ना गिरे नहीं ना। आप स्पून या तो साथ साथ रनिंग करती रहो उसकी मूवमेंट। यस, अभी रुक जाओ जरा सा, ये ना कोई इसमें लम्स बने हुए हो तो फिर काम खराब हो जाएगा तुम्हारा, और बोलोगे समझा जी ने ये क्या कर दिया। जी राजे, आप लोग भी हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप बहुत मज़ेदार यमी खाने बनाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं तो कोई मसला नहीं है। नंबर है 031582487004 एंड इबादत रमज़ान इज कमिंग। रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए भी आप 0315824870 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी गुड़िया, सारा काम मुझसे करवाए ना तो बिल मुझे से रखी देना। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना, हम इसको बिस्मिल्लाह करके डालते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। ठीक है जी, दैट्स गुड। निकाल दो बस इतना, या अब ये सारा डालना है थोड़ा आहिस्ता 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 आहिस्ता। ओके, साथ साथ देखेंगे ये ज़रा मूवमेंट भी करेंगे ताकि वो गिटलियाँ लम्स ना बन जाए इसकी। ठीक है, वाह वाह, अल्लाह का शुक्र है। यकीन करें हमारे जितनी बच्चियों ने जो है यहाँ पर लाइव शो में खाना बनाया है, मीठा बनाया है, सब कुछ बहुत अच्छा बनाया, और आने वाली जितनी जो बच्चियाँ हैं और जिनको बहुत शौक, कंसिस्टेंसी आप देखें बहुत प्यारी बहुत प्यारी। ये अभी आहिस्ता आहिस्ता बस इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा थिक होती है और ना ज़्यादा थिन होती है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है। ओके, ये हम इसको स्पून जब तक ये बॉइल्ड होगा इसको चलाते रहेंगे ताकि ये ओके, दैट्स गुड यार, आउटस्टैंडिंग, वाओ। अच्छा जी सर, ये बताओ क्या नाम है अफशीन, आपको सबसे ज़्यादा मम्मा किसने सपोर्ट किया? मम्मा ने किया, बाबा ने किया, किसने किया? पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, और स्पेशली अम्मी ने भी किया है। अगर पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। अम्मी का नाम क्या? एनी। एनी अम्मी कैसी हैं आप? और आपकी बच्ची देखे मेरे साथ इस वक्त कुकिंग कर रही है, और आप इसे बहुत आगे तक सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ऑफ कोर्स बच्चे जो है हमेशा अपने वालिदैन का नाम रोशन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोगों की सपोर्ट से, और ख़ास तौर पे हम लोग जो तफरुक करते हैं मेल एंड फीमेल में, लड़का लड़की में, ये आप लोगों को सल्यूट करती हूँ, उन पेरेंट्स को जो अपनी बच्चियों को भी उसी नज़र से देखते हैं, जो अपने बेटे को उस नज़र से देखते हैं और सोचते हैं कि हमारा बेटा इतना कामयाब हो। मैं कहती हूँ मैं उन पेरेंट्स पे बड़ा प्राउड महसूस करती हूँ जो अपनी बच्चियों को भी उस मकाम तक देखते हैं कि वो कभी किसी की मोहताज ना हो। यकीन करें वो जब माँ बाप नहीं भी होते तब भी बेटियाँ आप लोगों को दुआएं देती रहती हैं, और अल्लाह पाक सारी बेटियों को जो है बहुत हम इसके अंदर अपना कैरेमल सॉस ऐड कर देंगे। कहाँ है कैरेमल? अच्छा ठीक है, ये मैं स्पून इसलिए वो करती रहती ताकि ये इसके लम्स भी ना बने। ओह हो यार, ये बड़ी यूनिक सी है यार, ये घर खुद क्रिएट किया है, इसकी कोई खास रेसिपी है? कैरेमल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है तो मैंने सोचा। जुगाड़ लगाती रहती हो तुक्का लगाओ हमें जाकर की तरह, तुक्का लगाओ लोगों। तो इन्होंने बड़ी अच्छी खुद ही क्रिएशन कर दी यार, जबरदस्त, मुझे बड़ी यूनिक सी लग रही है। अब हम थोड़ा सा अपना सब उतारो छोड़ना नहीं मुन्ना, इधर क्या जाया होगा इसमें थोड़ा ये डाल दो ना इसमें से निकाल के, और अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। हाँ निकालो शाबाश। वो ठंडा हो गया ना तो उसमें वो हो गया थोड़ा, इसमें अच्छा गरम डलेगा तो फिर मेल्ट होगा। ज़ाया नहीं करना जी नाज़रीन, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। ये देखें हम लाइव शो में थोड़ी इसमें थिकनेस आएगी क्योंकि वो जस्ट एक फर्निंग जैसा नहीं होता। अच्छा मैक्सिमम कितनी देर इसे पकना चाहिए? मैक्सिमम इसको 5 to 6 मिनट, ताकि इसके अंदर जो हमने राइस फ्लावर ऐड किया वो सही से कुक हो जाए, इसके अंदर ब्लेंड हो जाए। ओके, बल्कि मैं कहूँगी इसका पकने दें और फिर आखिर में हमने इसकी प्रेजेंटेशन है। जी, दैट्स गुड। अच्छा
अच्छा जी, ये मेरी बहन ने, अब इसकी ज़रा टेक्सचर देखें नाज़रीन, कैमरे पे आप नाज़रीन ये देखिएगा, ये इसमें थिकनेस आ गई, पहले बिल्कुल एक दूध की मानिंद था और दूध के बाद इन्होंने ये, आप ज़रा सा ब्रीफ कीजिएगा, आप इसको ज़रा ये देखें जी। जी बिल्कुल, पहले ये लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन अब इसके अंदर थोड़ी सी थिकनेस आ रही है, ये जैसे जैसे कूल डाउन। अच्छा, मैं ये चाहूंगी ना, मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, आप इसको पकने दें और फिर आखिर में इसको प्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है गुड़िया? थैंक यू सो मच अफशीन, आप हमारे साथ रही। और हम नाज़रीन आखिर में इसकी अफशीन को भी अभी हम ये भी डाल दें, ठीक है? थोड़े डालेंगे, सारे ही डालें? थोड़े से डालें, थोड़े से छोड़ देने वो जरा प्रेजेंटेशन के लिए भी, ठीक है? और जब ये जरा सा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको प्रेजेंट करेंगे। चलिए, अब आप इसको प्रेजेंट कर दीजिएगा बाद में, हम यहाँ पर आपको शुक्रिया करते हैं, थैंक यू जी। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यानी कि छोटी सी ब्रेक, और मतलब ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती है। और ऑफ कोर्स मैं आपके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम के साथ साथ आपकी हेल्दी एक्टिविटी और जो आपको बेनिफिट मिलता हो वो भी सेगमेंट्स में साथ साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। और वो तमाम घरेलू सारिफीन, कंज्यूमर जो जिनका बजट आउट हो जाता है रमज़ान में ख़ास तौर पे, उनके लिए है सरप्राइजिंग एंड गुड न्यूज़ एंड शॉकिंग न्यूज़ के आपके जितना भी जो हम लोग सामान खरीदते हैं, हम लोग जो खाते पीते हैं, पहनते हैं, उनके लिए हम ये ढूंढते रहते हैं यार इस वक्त मार्केट में कौन सा ऐसा बाज़ार है जहां हमको 50% डिस्काउंट मिलेगी। सरप्राइज़ नहीं है आप लोगों के लिए, तो मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ लाई हूँ। और यहाँ पर जो गेस्ट यहाँ पर मौजूद है वो आपको सारी बातें बताएंगे कि आम पर्सन जाके डिस्काउंट, ये उनका सोच, मैं सलाम पेश करती हूँ उनकी सोच को कि उन्होंने आम आवाम के लिए ये सोचा कि ऑफकोर्स रमज़ान आ रहे हैं तो बजट जो है ना लोग महंगा कर देते हैं, लेकिन ये तो देखा जाए तो ये बाहर मुल्क में होता है कि बड़े त्यौहार आ रहे हैं तो हर चीज़ 50% डिस्काउंट हो। ये पहला इनिशिएटिव उन्होंने ले लिया है, अल्लाह करे इसमें इतनी बरकत हो कि हर साल इस इवेंट का इंतज़ार किया जाए कि यार ये तो हमारे लिए एक बड़ा जो है ना बिगेस्ट कहते हैं ना ब्लॉकबस्टर न्यूज़ है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी और दिल तो करता बहुत सारी बातें इसके लिए बोलूँगी कि दिल की दुआएं निकल रही होती हैं। तो वो तमाम नाज़रीन रेडी हो जाएं जिनको चाहिए रमज़ान में 50% डिस्काउंट, ऑयल, दाल, चीनी, दाल, कपड़े, बच्चे पता नहीं क्या क्या बच्चों के टॉयज़ और कपड़े और बहुत कुछ, तो वो सब रेडी हो जाएं। यहाँ पर मौजूद है डायरेक्टर ऑपरेशन है इवेंट्स 360 ग्रुप से और इंटरनेशनल और यूनाइटेड और दुबई और डिफरेंट जगहों पर उनका एक खूबसूरत लिंक है, एग्जीबिशन का एक्सपर्टीज़ है तो यहाँ पर मौजूद हैं। और वो है सैयद मोहम्मद सज्जाद साहब और लेकर आए हैं आपके लिए शॉप एक्सपो 18 and 19 मार्च 2023 के लिए। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है आपको इवेंट्स करने का और इंटरनेशनल लेवल का है मैं ये कहूँगी। और पाकिस्तान में अब एक्सपो आप लेकर आ रहे हैं 18-19 मार्च को और आम हमारे कंज्यूमर के लिए, हमारे सारिफीन के लिए आपने बड़ा खूबसूरत नाम भी नॉमिनेट किया, शॉप एक्सपो, और 50% डिस्काउंट जो प्रोडक्ट आप कह रहे हैं, दिस इज सरप्राइज यार, आपने दरवाजा तोड़ ये हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। एक्सपो का दरवाजा तोड़ एग्जीबिशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, असल में आप देखें अगर पूरी दुनिया में जिस वक्त कभी कोई त्यौहार आते हैं, कोई ओकेजन्स होते हैं, कोई फेस्टिवल्स होते हैं, तो वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम्स के लिए हमारे मुस्लिम त्यौहार के ऊपर 50% डिस्काउंट ऑफर करते हैं। हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि पाकिस्तान में हम जब कभी कोई इस तरह के त्यौहार आते हैं तो हम क्या करते हैं कि मज़ीद उनके प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं, ना कि हम उनको प्राइस को कोई डिस्काउंट स्पेशल दिया जाए। तो इस थॉट को लेते हुए हमने सोचा कि एक इस तरह का एग्जीबिशन प्लान किया जाए जो कि एक्सपो सेंटर में प्री रमज़ान बिगेस्ट डिस्काउंट एग्जीबिशन। तो मैं उनका भी स्पेशली शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमारे साथ इस वक्त एग्जिबिट कर रहे हैं हमारी एग्जीबिशन के अंदर, और उन्होंने हमें प्री कंफर्मेशन दी कि जी हम अपने तमाम जो ब्रांड्स हैं उसके ऊपर अप टू 50% डिस्काउंट एग्जीबिशन हम आपके साथ में इसका पार्ट बनेंगे। और इसमें जितना भी मतलब लाइक, और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, हमने फर्नीचर और इस तरह के जो लोग हैं उनको भी हमने इनवाइट किया है, ज्वेलरी कंपनीज हैं उनको भी हमने इनवाइट किया है, क्योंकि आफ्टर ईद आपको पता है रमज़ान के बाद तो ईद का शादी वेडिंग का सेशन शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे जो लोग अपने शादियाँ प्लान कर रहे हैं तो वो आकर यहाँ पे अपनी बुकिंग करवाएं प्री अपना रमज़ान की डिस्काउंट एग्जीबिशन के साथ में, और अपने फर्नीचर अपनी बेटियों को देना चाहते हैं, अपने किसी अजीज रिश्तेदार को देना चाहते हैं
तो हम उसमें इंशाल्लाह उनको स्पेशल डिस्काउंट दिलवाएंगे। जबरदस्त सजाद भाई। सेकेंडली इसके साथ साथ हमने क्या किया है कि कुछ हमने बिल्डर्स को भी अपने साथ ऑन बोर्ड लिया हुआ है, तो वो जो कि अपनी बेटी को या अपनी बहन को कोई तोहफा देना चाहते हैं घर का, तो वो वहाँ पर आए और अपने वहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट के साथ में अपने किसी हाउस की, किसी अपना क्या लें अपार्टमेंट की, उसको बुकिंग भी कर सकते हैं बहुत अच्छे स्पेशल डिस्काउंट के साथ। That's good यार। और भी बताएं, और मेरे तो और सुन, मेरे काम की भी इसमें चीजें निकल रही हैं। छोटे आइटम्स की अगर मैं बात करूं, जो रोजमर्रा हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो गई, ठीक है, उसके साथ साथ आपके क्लोथिंग्स हो गई, शूज हो गए, ये सब वहाँ पे आपको मिल रहा होगा और एक अच्छे डिस्काउंट के साथ में और अच्छे ब्रांड्स जो कि इस वक्त स्पेशली मैं एंटरप्रेन्योर्स की अगर बात करूं, जो होममेड बनाने वाली कंपनीज हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट, आपको पता है बाय हैंड इस वक्त माशाल्लाह हमारा टैलेंट पाकिस्तान में पूरी दुनिया में माना जाता है, वो सारे लोग इसमें ऑन बोर्ड है और उनका इंशाल्लाह जो आप डिस्प्ले देखेंगे तो आप सारे के सारे इंशाल्लाह हैरान भी होंगे और देख के आपको एक सरप्राइज मिलेगा कि जी हमें ये जो एक हम किसी शॉप से बाय करते हैं तो वो चीज़ आपको किन प्राइस पे मिलती है और यहाँ पर वो चीज़ आपको किन प्राइस के ऊपर मिलती है। चलिए सजाद साहब एक काम कीजिएगा ना, आप मुझे जो देखें, मैं तो आपकी क्या मैं बात करूँ ना उस ब्रांड की, मैं तो इस कंज्यूमर की बात करूँगी जिसको ये सरप्राइज अगर मिल जाए, यार कुकिंग ऑयल इतने का मिल रहा है, वहाँ 50% है, तो वो वेट कर रहा होगा आपके इवेंट का, मुझे उस मतलब बता दीजिएगा कि ये चीज़ है और ये चीज़ मिल रही है, तो बिल्डर है या कोई भी है, यकीन करें मैं चाहती हूँ मेरी वो आवाम है ना, उसको उस जगह पे जाने का पूरा बेनिफिट हो। और मैं बड़ी खुशी से, बड़े दिल से ये कहूँगी कि आज जो मैं आज प्रोग्राम में इस इवेंट की बात कर रही हूँ, मैं डेली आपके इवेंट को अनाउंस कर दूंगी, जो लोग जाना चाहेंगे ऑफकोर्स जाएंगे। बीइंग अ पाकिस्तानी हम चाहते हैं हमारे सार्फिन को फ़ायदा हो, मेरी आवाम को फ़ायदा हो, और जो आपको पास बेनिफिट आता जाएगा आप मुझे बताते जाइए, मैं अनाउंस कर जरूर। देखें जिस वक्त अब आप इस वक्त मौजूदा हालात, मेरी ब्यूटिशियन बड़ी खुश होगी, कॉस्मेटिक्स पे बता दीजिएगा। श्योर। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, इस वक्त लोगों की जो है परचेजिंग पावर बिल्कुल लो हो चुकी है, बाइंग पावर नहीं रही है, तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म से जो स्पेशली मैं अगर ट्रेडर्स की भी बात करूँ, एग्जीबिशंस की भी जो लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनकी भी बात करूँ तो उनके भी कोई हालात अच्छे नहीं हैं और वो सारे के सारे हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए और उन्होंने कहा कि ठीक है जी सजाद साहब आपका एक अच्छा इनिशिएटिव है और हम आपका ज़रूर इसका पार्ट बनेंगे और हम वहाँ पे जो मैक्सिमम लोगों को ऑफर दे सके हम उसको आपकी ऑफर देंगे। चलिए ये देखिए, ये तो मैंने एक छोटी सार्फिन की छोटी बात की, लेकिन एक मतलब मैं तो चले घर का राशन की बात एक अलग है, वो भी बहुत ज़रूरत होती है। एक होता है जब वेडिंग की बात की जाए, बेटियों की शादी की, तो एक बड़ा ऑफकोर्स अमाउंट चाहिए होता है। अगर वहाँ पर कोई ऐसे पर्सन आपके जो आ रहे हैं फर्नीचर में पूरा बच्ची के लिए सेट लिया जाता है जी, वो अलमारी है, कबर्ड वगैरह है, बेड है, बहुत कुछ है, एक लगभग 3 लाख 2 लाख 1.5 लाख चलता है, ये एक नॉर्मल मैं बता रही हूँ। अगर कोई भी ऐसा जो एक अच्छा आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और किसी को बेनिफिट हो रहा हो, तो ये उसके लिए सरप्राइज नहीं होगी उस घर के बाप के लिए कि मेरी बेटी को ये जो मैं ले रहा हूँ भाई इतना महंगा पड़ रहा है और ये अपॉर्चुनिटी है, तो वो फौरन हायर नहीं आपके पास नहीं आएगा फौरन। जी बिल्कुल आएगा और यही मकसद है हमारा कि जो किसी की बहन बेटी है और उनको ये सरप्राइज हम देना चाहते हैं कि जी जो इस तरह के लोग हैं जो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो सारे इस वक्त हमारे पास आउटलेट्स आ रही हैं जो नर्सरी पे हैं, लोग जाने से सोचते भी नहीं है कि यार हमें वहाँ जाना चाहिए। 13 डी मार्केट्स में अगर आप देखें या लैफ्टाबाद की मार्केट देखें, इवन ये कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास पाकिस्तान से इस वक्त सवाद से जो है आपका हैंडीक्राफ्ट का जो फर्नीचर है वो यहाँ पर आ रहे हैं स्पेशल लेकर, ठीक है। इसके साथ लाहौर की एक हमारी बड़ी एक ब्रांड है वो हमारे साथ वहाँ चला रहे हैं, तो ना सिर्फ कराची के हमारे मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं, हमने बल्कि अराउंड द पूरे पाकिस्तान हमारे जो बड़े एग्जीबिटर्स हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स गुड। अच्छा जी सजाद भाई, आपके इवेंट का कॉज, क्योंकि इतने सारे इवेंट किए हैं और लोगों के इवेंट्स ऑर्गेनाइज, कोऑपरेटिव इवेंट्स, डिफरेंट इवेंट्स, एग्जीबिशंस, बहुत कुछ एग्जीक्यूट किया आपने, तो ये जो शॉप एक्सपो आपका है ये कैसे सिनेरियो आपके सोच में आया? अगेन मैं ये एक बात कहूँगा कि जिस तरह हम इंटरनेशनल, मैं इस वक्त जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी अलाइन हुआ हूँ उनके मोटिव्स में ये तो ऑलरेडी रहता ही है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का हम फर्स्ट एक इनिशिएट ले रहे हैं, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल लेवल पे जो इनके अपने इवेंट्स रहे हैं तो हम वहाँ पे ये शॉप एक्सपो ऑलरेडी करते रहे हैं। माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस अबव द 15, तो फिर वो तो एक्सपीरियंस बोलेगा ना, तो वो मैं देखती हूँ आपको आज से नहीं मतलब 15 साल का आपका एक ह्यूज
आइडियाज़ ले लो या मसाला, माई कराची, ये सारे इवेंट माशाल्लाह इनकी सुपरविजन में कंडक्ट होते थे और एक्सपो में ये माशाल्लाह लीड करते थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इनका एक्सपीरियंस बहुत, और एक्सपीरियंस बंदा अगर कोई काम प्रेजेंट करे वो हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है, आम आवाम के लिए, कंज्यूमर सारिफीन के लिए। जी सज्जाद भाई बात कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अगर अपनी बात कहूँ कि आपने जिस तरह कहा कि 15 साल का एक एक्सपीरियंस, तो बस इनिशिएट हमने लिया था जिस वक्त एक छोटा सा एक बिज़नेस स्टार्ट किया था जिसमें कंपनी में मैं रन कर रहा था उनके साथ में, और उसके बाद फिर हमने जब ये स्टार्ट लिया बैक टू बैक इवेंट्स करते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 आइडियाज़ अंडर माय सुपरविजन एज एन हेड ऑफ ऑपरेशंस मैंने कंडक्ट किए। मैं कवरेज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी। उसके अलावा अगर आप बात करें माई कराची की, तो 18 में से 13 माई कराची जो है वो अंडर माई सुपरविजन हुए, जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स कंडक्ट करती है। चैम्बर से अगर मैं बात करूँ तो ना सिर्फ कराची चैम्बर बल्कि पाकिस्तान के जितने चैम्बर्स हैं, चाहे वुमेन चैम्बर्स हो, इस्लामाबाद चैम्बर हो, लाहौर चैम्बर हो, एग्जैक्टली ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के जितने मेगा बिगेस्ट इवेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अंडर माई सुपरविजन। इवन अगर आप बात करें फोर्सेस की, तो अगर आप FW के प्रोजेक्ट्स की बात करें, अगर आप एयरफोर्स के प्रोजेक्ट्स की बात करें, अगर आप नेवी के प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम करते रहे, उनको बहुत अच्छे से कंडक्ट किया। तो ये मैं ना आपको बताने वाली कोई ऐसी बात है, यू नो बेटर दैट कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके अच्छा जी, जिस तरह सज्जाद भाई ने क्या समझते हैं कि अभी आपको लोग 18 और 19 मार्च को सुबह 10 से रात 10 बजे तक इस इवेंट को आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं, और अगर वो लोग जो आपके पास कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हो, अच्छा एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे थे, अब मेरी बात वहाँ पर रहेगी, वो सवाल करूँगी, तो आप विजिट भी कर सकते हैं, ख़रीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो स्टॉल लगाना चाहे वो भी इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सज्जाद भाई किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं, मैं एग्जीबिशन के जो है ये पायनियर में से हैं, तो बड़े ज़बरदस्त है, सब लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स के लिए आप क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमने स्पेशली इस तरह से किया कि आपको पता है कि इस वक्त उनकी एक तो ये कि 10 से 10 में स्टॉल्स होते नहीं है, वो तो अगर उनको आपके एक टेबल लेके भी बिठाते हैं तो वो लोग बैठ जाते हैं, मगर मैं उनको भी बाकायदा इसी तरह इज्जत दे रहा हूँ जिस तरह हमारे और अदर ब्रांड्स हैं, तो उनको प्रॉपर हमने एक स्टॉल, क्यूबिकल स्टॉल बना के हम उनको दे रहे हैं, और उनके लिए इतना इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर हमने उनको दिया है कि जिसके जो हैसियत है हमने उसके मुताबिक उनसे पैसे ले लिए। बस बेहतरीन, मतलब हमने उसका कोई पैकेज ही अनाउंस नहीं किया, हमने कहा कि ठीक है जी आप क्या पैसे दे सकते हैं, हमने उनको कहा कि जी ठीक है जी मोस्ट वेलकम। अच्छा इसमें ये भी होगा क्योंकि मैं अपने भाई के साथ ही हूँ और मैं पूरा सपोर्ट भी करूंगी इंशाल्लाह, आप ना भी कहें, क्योंकि जब कोई अच्छा पॉजिटिव काम करता है उसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है पूछने की कि मैं आप मुझे ज्वाइन करेंगे नहीं, वो तो मेरा भाई का प्रोग्राम है तो कोई मसला नहीं, बल्कि वो स्टॉल के अंदर अगर कोई खवातीन ऐसे तो मिल मिला के भी ये होता है कि बर्डन ना पड़े, अगर कोई 10,000 है या 5,000 है तो हम क्या करते हैं, वो उसमें ये होता है कि एक स्टॉल में 2-3 टेबल दे दी जाती है कि सब थोड़ा थोड़ा कर लो, इसमें सबके लिए बर्डन भी पड़ता है, उस पर्सन पे भी लोड नहीं पड़ता जो आपके लिए एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका भी एक स्टाफ लग रहा है, उसकी वर्कर जो है वहाँ पर बेचारे काम कर रहे हैं तो उस पर भी लोड होता है ना। तो हम अगर इसको ऐसे भी मिल मिला के कर लें कि जब आपके ऊपर अगर वो बर्डन नहीं चाहते तो आप भी उन पर बर्डन ना डालें। देखें आपको पता है जिस तरह से एक्सपेंसिव मतलब मार्केट जिस तरह जा रहे हैं, अखराजात बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से एग्जीबिशंस के खर्चे भी अब बढ़ गए हैं। ठीक है, एक्सपो सेंटर की अगर हम एक्सपो सेंटर की अगर हम रेंटल की बात करें और अदर वहाँ पे जो हमने एग्जीक्यूशंस करनी अगर हम उसकी बात करें तो वो प्राइस इतने हाई हो चुके हैं कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते इस वक्त। जो हम प्राइस हम डिमांड कर रहे थे वो किसी के 10 से 10 में नहीं थे, तो हमने इस इवेंट के अंदर ना प्रॉफिट की बात की बल्कि हो सकता है कि हमारी इसमें अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट लग जाए। ठीक है, मगर हमारा मकसद इसमें कमाना नहीं, हमारा मकसद इसमें प्री रमज़ान एक डिस्काउंट एग्जीबिशन के अंदर अपना एक हिस्सा डालना है। बिल्कुल 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 ये इन्होंने सही कहा कि हम ये नहीं सोच के कर रहे कि हमें प्रॉफिट क्या होगा, हम ये कह रहे हैं कि एक अच्छा मैसेज आप तक पहुंच जाए और जब और लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा तो यही सबसे बड़ा हमारा समझ ले, हमारा कहते हैं वो सारे दिन की मेहनत वसूल हो जाएगी। सब तक ये मैसेज पहुंच जाए कि 360 ग्रुप जो है इवेंट्स 360 ग्रुप आपके लिए लेकर आया एक ज़बरदस्त इवेंट और उसका नाम है शॉप एक्सपो, और ये एक्सपो होने जा रही है 18 और 19 मार्च 2023 को। तो आपने विजिट करना है और वो लोग जो स्टॉल्स लगाना चाहते हैं देन वो भी जाके फेसबुक पे जाए और लिखे इवेंट्स 360 ग्रुप, आपको जो है वो तमाम इसके लिंक्स और कॉन्टेक्ट नंबर
तमाम चीजें आपको इजीएस्ट मिल जाएंगी। यस, सही कहा मैंने। #shopexpo आप लोग अच्छा, सर्च हैशटैग, करिए। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा सज्जद भाई, और इवेंट्स के बारे में, जैसे यूथ भी कनेक्ट कर सकती है, जो कोई अपने नए लोग होते हैं ना, कुछ नई नई चीज़ें प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप उनके लिए क्या, जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या, तो आप इस इवेंट में स्टॉल के अलावा क्या एक्टिविटीज़, जैसे अभी सर ने ट्रैफिक का निज़ाम की बात की, तो आप लोगों को कैसे और लोगों को इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ऑब्लाइज कर सकते हैं? देखिए जिस तरह अभी हमारा जो इस वक्त ट्रैफिक की कैंपेन चल रही है, जो अभी सर बैठे थे साथ हमारे, इससे पहले आपने शो में देखा होगा, तो उनको मैंने एक स्पेशली ऑफर ये दिया है कि जी आप हमारे इस एग्जीबिशन का पार्ट बने और अपनी उस कैंपेन को आप जो है एक्सपो सेंटर में आप इसको प्रमोट करें। हम आपको इसमें FOC स्टॉल, हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्टॉल ऑफर किया है कि जी आप अपनी इस कैंपेन को वहाँ पर रन करें और हम इसका पार्ट हैं आपके साथ। और मैं कह, जिस तरह इन्होंने माशा अली स्वाग साहब को ऑफर किए, इस तरह आपके पास भी कोई आइडियाज हो तो आप सजाद साहब से #shopexpo पे जाए और इनसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। तो हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से कॉल किया आपने? एहसन बात कर रहा हूँ कराची से। एहसन, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैम। जी बताइए, क्या पूछना है? मुझे मालूम करना था, जो शॉप एक्सपो हो रहा है इसकी टाइमिंग्स क्या हैं और इसके अंदर एंट्री फीस वगैरह है और फैमिली के लिए है या फिर ये सिर्फ बॉयज और गर्ल्स वगैरह भी आ सकते हैं? अच्छा, ठीक है। एहसन, बहुत अच्छा सवाल किया और ये अच्छा में, लेकिन वैसे मैंने ऑफर कर दी थी कि ये जो है सुबह 10 से रात 10 बजे और ये फ्री एंट्री है, नो चार्जेस। जी ओके। और मैम इसके अंदर डिस्काउंटेड पैकेजेस इन लोगों ने लगवाए हुए हैं, जो ये जो एग्जीबिटर्स इसके अंदर आ रहे हैं? हाँ, सजाद भाई बात कीजिए ना आप। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम मालूम करना था, इसके अंदर जो आप लोगों के पास एग्जीबिटर्स आ रहे हैं, इसके अंदर हम लोगों के लिए, विजिटर्स के लिए इसके अंदर कुछ ऑफर्स हैं, डिस्काउंट्स वगैरह इन्होंने लगाए हैं सर? जी बिल्कुल, हमारे अभी जिस तरह शायद आपने प्रोग्राम सुन रहे हो, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ये बात बता चुका हूँ कि ये हमारा असल एजेंडा यही है इस एग्जीबिशन का कि लोग इस वक्त जिनकी बाइंग पावर नहीं रही है, हमने तमाम अपने जो एग्जीबिटर्स हैं उनको ये पाबंद किया है कि वो 50% ऑफ अपनी प्रोडक्ट्स पे करें और अवाम उन्नास को एक फ़ायदा दें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है जी। और बाकी आपने बात की विजिटर्स की, तो ये इट्स टोटली फैमिली इवेंट। इसमें हमने मतलब इंडिविजुअल्स को अलाउ नहीं किया हुआ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस तरह के फैमिली इवेंट्स में थोड़ी सी बदमज़गी हो जाती है। तो हम यही आपसे कोशिश करेंगे कि आप लोग जो भी आए अपनी फैमिलीज़ के साथ में आएँ और इस इवेंट को एंजॉय करें। थैंक यू एहसन, बहुत शुक्रिया जी। सजाद भाई, जाने का टाइम हो गया, अपने नाज़रीन को मैसेज कर दें, आप इनविटेशन दे दें सबको, खुले आप सरे आप। जी थैंक यू सो मच। मैं वीनस टीवी का और साबी का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने अपनी शॉप एक्सपो जो बिगेस्ट डिस्काउंट एग्जीबिशन है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की आपको मैं दावत देता हूं कि आप वहां पर विजिटर्स हों, एग्जीबिटर्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, वो 18-19 मार्च सैटरडे संडे, कमिंग सैटरडे संडे वो इस एग्जीबिशन में आएँ और डिस्काउंट के साथ में अपने रमज़ान को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। बात है, थैंक यू सजाद भाई, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि हम इंशाल्लाह वहाँ पर एक मॉर्निंग शो कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल, गुड हो जाएगा, गुड हो जाएगा। तो आप लोग भी नाज़रीन उस मॉर्निंग शो को ज्वाइन करना चाहे तो 18 और 19 मार्च को हमारे साथ रहिएगा, बड़ा मजा आएगा और आपके टैलेंट को वहाँ पर जो है हम रजिस्टर्ड करेंगे और मॉर्निंग शो में इन्वाइट करेंगे। कैसा है? जबरदस्त हो गया, वंडरफुल हो गया है। तो हमारा एक खूबसूरत आपने सेट लगाना होगा, बस ये कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सेट हम लगाएंगे और आप आए, बल्कि रिसेप्शन ही आपका होगा। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। यानी हम लोग वेलकम करें, मेजबान बन गए हम। और ये बड़े ऑनर की बात है, कोई अपने बराबर में खड़ा कर दे और जिसका इवेंट हो, जिसका प्रोग्राम हो, वो अपने बराबर में आपको शामिल कर ले, इससे ज्यादा इज्जत की बात कुछ भी नहीं है। थैंक यू सजाद भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर नाजरीन, मैं आपको इन्विटेशन दे रही हूँ, एक्सपो सेंटर में होने जा रहा है एक जबरदस्त इवेंट, #एक्सपो शॉप एक्सपो होने जा रहा है। और मैं वो तमाम जिन लोगों ने अभी भी टीवी ऑन किया है, वो वीनस एचडी टीवी चैनल एंड गुड मॉर्निंग विद सभी, तो होने जा रहा है एक्सपो, और एक्सपो में जाएं आप लोग, शॉप एक्सपो एंजॉय करें 18-19 मार्च को। और इसमें तमाम वो लोग जो विजिट करना चाहे, फैमिली प्रोग्राम है, उसमें बिल्कुल आप जा सकते हैं, चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, हो सकता है 20%, 50%।
और इसमें फर्नीचर भी है, शादी की चीज़ें, ब्राइडल, कॉस्मेटिक्स, खाने पीने की चीज़ें, वेयरिंग और बहुत कुछ है, ज्वेलरी वगैरह भी है। तो देन इसके अलावा ये भी कहना चाहती हूँ, वो लोग जो स्टॉल लगाना चाहते हैं वो भी आप शॉप एक्सपो को ज्वाइन कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जाने का वक्त हो गया, लेकिन मैं अफशीन से शुक्रिया करना चाहूँगी। यस, अफशीन का जो है वो ज़बरदस्त कैरमल फिरनी इज़ रेडी। थैंक यू सो मच अफशीन, आपने हमें ज्वाइन किया। और इनकी डिश भी आप जी नाज़रीन देख सकते हैं। और इन्होंने उसको, क्योंकि ज़रा सा ठंडा होता है, फिर चांदी का वर्क जो है वो लगता है। और मेरा दिल कर रहा है मैं उड़ के चली जाऊँ और चख लूँ, लेकिन चखूँगी मैं बिल्कुल। और आपने घर में ट्राई करना। अफशीन बहुत शुक्रिया। ये है कैरमल फिरनी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।